सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक भाटिया। हमारी एक संस्था है छोटी सी एक चंबा में, प्रेरणा द इंस्पिरेशन करके। तो हम अनेकों कार्य करते हैं, जिसमें से मूलतः जैसे लोगों को ब्लड वगैरह चाहिए हो और या अन्य कार्य करते रहते हैं। और अभी हमारे बीच में जो हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, लोगों को JLG ग्रुप्स होते हैं, जैसे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, मिलके उस तरह बनाने का एक काम मिला था। तो हमारा उसमें क्या रहता था कि हम 4 से लेके 20 लोगों को मिलके इस तरह का ग्रुप्स बनाते थे। वो हम आगे आपको पूरा बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ हमारे बीच में कौन कौन है और वो हमें किस तरह का बताएंगे। ये हमारे बीच में अनुराग सर हैं, जो कि जितने भी, तो हम बैंकिंग के बारे में अगर आपको किसी को कुछ भी जानना होगा, या वैसे तो ये खुद भी बताएंगे, पर अगर किसी के बीच में कोई भी बात होगी तो वो उनके बीच में जान सकते हैं। और उसके बाद हम बताना चाहेंगे, ये हमारे बीच में साहिल सर हैं। तो साहिल सर, वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नाबार्ड एक बहुत बड़ी एक एजेंसी होती है। आप लोगों, बहुत कम लोगों ने उसके बारे में जाना होगा, पर एक सच्चाई ये भी है कि ग्रामीण में जो सबसे ज़्यादा काम अगर कोई करता है, कोई भी अगर वो होता है, तो उसमें नाबार्ड का सबसे अहम योगदान रहता है। और इसका विशेष जो का रहता है वो खेतीबाड़ी और पशुपालन से रहता है। और हमारा देखा हो ग्रामीण स्तर का जितना भी वो रोज़गार का अगर आय देखी जाए तो इसी पे डिपेंड होती है। तो वो जितना भी बताएंगे वो साहिल सर ही बताएंगे। उनका बहुत कुछ है बताने को। अगर आप आज सही मायने में समझोगे तो कई बार होता है ना कि 5 मिनट भी बहुत कुछ होते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो ये ज़रूर हमारे बीच में बताएंगे। और ये जितने भी है सरकारी कर्मचारी की तरह ही है, ये नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी जैसे कुछ बताना आया था, प्रोमो कुछ नहीं है। मैडम नीलम जी है हमारे बीच में, एक जिला परिषद अध्यक्ष तो है ही है, पर सबसे बड़ी एक बात ये कि एक फ़ीमेल होने के नाते ये खुद भी एक्टिवली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट हर चीज़ में करती है। और जितनी मेहनत ये करते हैं एक आम पब्लिक के लिए, शायद ही कोई मैंने करता देखा है। इनका मेरे को खुद कॉल आया था कि हमारे लोगों के बीच में जाके ये काम करो। अधिकारी अमूमन अपने कमरों में ही काम करते हैं, आपने देखा होगा, पर ये खुद बीच में। सेक्रेटरी साहब आज संडे के दिन छुट्टी होने के बावजूद भी, आज बिज़ी इनका शेड्यूल था, उसके बीच में भी इन्होंने टाइम निकाला। तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहेंगे कि सर जो है इसके बीच में, वो सबसे पहले हम चाहेंगे ग्रामीण बैंक से जो हमारे बीच में अनुराग सर हैं, स्कीम्स करवाने ही ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, या फिर मैं आपको सबसे पहले साहिल सर से रूबरू करवाना चाहूँगा। ये नाबार्ड से हैं, नाबार्ड के बारे में आपको बताएंगे। मैं फिर भी एक चीज़ चाहूँगा, ये तो जो बताएंगे वो सही है, पर प्लीज़ आप लोगों को फ़ायदा तभी होता है कि अगर ये कुछ बताएं और आपको कुछ समझ आया तो आप इनसे प्रश्न भी पूछें, और नहीं समझ आया तो समझ के ज़रूर जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे हम आएँ और चले जाएँ उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। क्योंकि आज बेशक मायने ये नहीं करता कि आप 20 लोग हैं, पर 20 लोगों को अगर फ़ायदा मिलता है ना, तो 20,000 लोगों को पता लगता है उस चीज़ का। तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता यहाँ पे कितने लोग आए हैं, ज़्यादा है या कम है, पर फ़ायदा कितने लोगों को मिलता है वो सबसे बड़ी बात है। तो जो ये बात बताएंगे, मैं आशा करूँगा कि आप उस बात को अच्छे से समझें और हम मिल के उसके लिए कार्य करें। और आने वाले टाइम में हमारा एक सोच है कि देखो, सरकारी नौकरियाँ तो आज की डेट में है नहीं किसी के पास। सरकारी नौकरियाँ 2 ही है, या DC दी है, SDM दी है, बाकी तो सब अपुमेंट वाला काम है। तो इस तरह ये है कि हम उस चीज़ को अच्छे से समझें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और घरों में ही रोज़गार के साधन उपलब्ध करें। कि क्यों ना, देखो जेंट्स जाते हैं वो 5-10 हज़ार रुपये कमाते हैं। अगर लेडीज़ भी घर में बैठ के 5, 10, 20, 25, 30 हज़ार रुपये अगर कमाना शुरू करती है, तो घर में आज के डेट में, पहले था कि एक बंदा कमाता था तो पूरा परिवार चलता था, पर आज वो समय नहीं रह गया है। आज के डेट में तो इतने सारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, घर के खर्चे भी हैं। तो कैसे हम आय के साधन बढ़ाएं, तो ये हमें पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। और अगर आपको कुछ भी संदेह हुआ तो आप इनसे पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि साहिल सर हमारे बीच में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जैसे दीपक जी यहाँ पे ये प्रेरणा संस्था यहाँ पे चलाते हैं चंबा में, और काफ़ी अच्छा इनका यहाँ पे काम है, और पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे बताया इन्होंने, ब्लड के रिलेटेड काम कर रहे हैं, दूसरे एजुकेशन में काम कर रहे हैं। तो हमारा था कि ये हमारे पास आए कि हम भी एक प्रोजेक्ट हमारे साथ नाबार्ड के साथ करना चाहते हैं। नाबार्ड ऐसे कई प्रोजेक्ट कराता है। तो हमारा ये था कि क्योंकि नाबार्ड एक, अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म देखें तो हिंदी में अगर देखें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कृषि और ग्रामीण विकास के ऊपर हम काम करते हैं। और लास्ट में है इसमें बैंक का मतलब आप सारे समझते हैं कि लेन देन वाला काम है, और बैंक की तरह काम करते हैं। लेकिन थोड़ा बैंक से परे भी है। लेकिन क्योंकि अब इसमें हमारे साथ बैंक शब्द जुड़ गया, तो हमारा पहला मोटिव रहता है कि हम जो बैंक का काम करते हैं, या फिर हमारे साथ जो बैंक्स काम करते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, अलग अलग बैंक्स हैं जो जिसके साथ हम काम करते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट इनको दिया, जिसमें हम कहते हैं संयुक्त देता समूह। आपने स्वयं सहायता समूह का नाम तो सुना होगा, SHG। तो इसी तरह से एक और चीज़ होती है स्वयं देता समूह। तो दोनों क्या होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, उस बारे में भी थोड़ा से बात करेंगे। तो आप में से है किसी का ऐसे SHG यहाँ पे बना हुआ भी? आपका किस नाम से SHG है? नहीं, बैठ के ठीक है। अच्छा, आपका भी है ना एक SHG? ठीक है।
अच्छा, आपने जैसे एसएचजी में आपने देखा होगा कि पंचसूत्र का तो आपको मालूम है, पंचसूत्र, जिसमें आप हर महीने मिलते हैं, मिलने के बाद हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, बचत करने के बाद क्या नाम है, आप एक दूसरे को लोन भी देते हैं और उसको टाइम टू टाइम चुकाते भी हैं, और इसका सारा का सारा लेखा जोखा आप अपने किताबों में करते हैं, वो हो जाता है स्वयं सहायता समूह। अब स्वयं सहायता समूह आपने देखा होगा कि उसके फ़ायदे क्या हैं। अब हम जनरली पहले देखते थे कि घर की औरतें घर पे रहती थी, काम नहीं करते थे, मतलब बाहर नहीं जाते थे, घर का काम तो पूरा करते थे, और मुझे लगता है कि अगर कृषि व्यवसाय में देख लें तो सबसे ज़्यादा काम महिलाएं करती है, भले ही उसमें कोई पैसा ना मिलता हो, लेकिन काम सबसे ज़्यादा महिलाएं करती है। लेकिन अब हमारा इसमें मोटिव था कि अब स्वयं सहायता समूह की जो औरतें हैं या फिर जो औरतें, तो ये हम 92 की बात करें, 1992 से ही हमने स्टार्ट करवाया था। तो आज के टाइम पे 100 रुपये, आप लोग 200 भी करते होंगे, कुछ ऐसे ग्रुप है जो अच्छे 500 रुपये भी जमा करते हैं। आप जब ये जमा करते हैं तो आपका जो है कॉर्पस बढ़ता रहता है, उस कॉर्पस को आप एक दूसरे को लोन में बांटते हैं, और जिसको भी ज़रूरत होती है वो ले जाता है इसमें। और 6 महीने बाद आप बैंक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये भी एक कंडीशन इसमें रहती है कि आपको बैंक जो है लोन तभी देगा जब आपके 6 महीने एज एन एसएचजी आपने कार्य किया होगा। आप 50,000, 1 लाख, जितना भी आपको आवश्यकता है उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी इसमें। अब इसमें देखा होगा कि एसएचजीज हमारे ऑलरेडी हैं। अब मान लीजिए एसएचजी में 10 महिलाएं हैं, 15 महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एसएचजी में अगर 15 महिलाएं हैं सपोज़, तो उसमें से 5 को ही लोन की आवश्यकता है बैंक से। अगर 5 लोगों को ही लोन की आवश्यकता है तो बाकी 10 बोल रही कि हमें लोन का भार नहीं लेना, जिसको 5 लोगों के क्या नाम है लोन की आवश्यकता है वो अपना लोन उठाए, हम 10 को नहीं चाहिए। तो आप एसएचजी के अंदर भी जेएलजी बना सकते हैं। अब इसमें एक डर रहता है जनरली कि जेएलजी बनाने से एसएचजी टूट तो नहीं जाएगा, उसमें कोई आपका एसएचजी नहीं टूटने वाला। आप जेएलजी अलग से एक और चला सकते हैं एसएचजी के अंदर ही, उसमें आप हर महीने अपना कंट्रीब्यूशन करते रहिए, सेविंग करते रहिए, लोन चलाते रहिए। तो एक जेएलजी भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें अगर जेएलजी के बारे में अगर और भी जानना होगा और बैंक से मदद लेनी होगी तो जो प्रेरणा संस्था के साथ हमारे दीपक जी जुड़े हैं, ये आपको इसमें मदद भी करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जो बैंक के जो ब्रांच मैनेजर होंगे, आपका शायद यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में है, और अगर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें तो वो मुगला में आपकी सबसे करीबी ब्रांच है। ये 2 ब्रांच मेरे हिसाब से आपके सबसे ज़्यादा करीबी है। तो हमारे साथ ग्रामीण बैंक के मैनेजर भी, रीजनल मैनेजर भी मौजूद हैं। तो इनका भी हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण बैंक के साथ जुड़ें, क्योंकि ग्रामीण बैंक की अगर देखें तो रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। अब इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जेएलजी और एसएचजी, इसमें किसी को कोई डाउट है अगर, फिर मैं दूसरी बात पे आऊँगा। बैठ के कीजिए ना प्लीज़, प्लीज़ हाँ। प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाइए। तो इसमें हम इंटरेस्ट की बात करते हैं ना। अब जैसे जेएलजी सिर्फ एक माध्यम है लोन लेने का, ठीक है, एक बात हमको समझनी पड़ेगी, जेएलजी एक माध्यम है लोन लेने का। आप किसी भी स्कीम के अंदर वो लोन ले सकते हैं। अगर सपोज़ करिए आप यहाँ पे जैसे बताया कि कुछ लोगों के पास पशु है और यहाँ पे ज़्यादातर खेती का काम होता है, तो खेती का काम होता है तो आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड का नाम, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा। अब क्या था, पहले क्या था, किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ ज़मीन पे बनता था कि आपने कौन सी फसल लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बनता था। अब क्या हुआ कि ऐसा पता लगा कि हर किसी की लिमिट जो है अपने, क्योंकि हम मक्की उगाते हैं, मक्की की लिमिट उतनी अच्छी नहीं बन पाती, मतलब 5-10 हज़ार बनती है, वो कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं होते लेने में, और बैंक वाला भी इंटरेस्टेड नहीं होता इस छोटे अमाउंट को देने में। तो क्या हो गया, लेकिन हमारे पास पशु सबके पास है, एक आध पशु तो गाँव में हर किसी के पास रहता है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है। तो आप लोग केसीसी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पशु है तो आपका एक पशु के ऊपर अराउंड 55,000 से लेकर 60,000 की एक लिमिट बनती है। अगर 2 पशु है तो 1,20,000 के आसपास लिमिट बनेगी। कि अगर पशु है आपके पास तो जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनसे आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो हेल्थ आपके पास आएंगे। अब टैगिंग तो सबकी होती है, टैगिंग सबकी है, टैगिंग क्योंकि आपका टैगिंग सबके पास है, ठीक है। जो क्या नाम है वेटनरी वाला आएगा वो आपका सर्टिफाई करेगा कि ये पशु है, इसका ओनर ये है, इनकी जो पशु की सेहत के बारे में पूरा बताएगा, और इसकी इतनी लिमिट बननी चाहिए वो भी वो रिकमेंड करके देंगे। वो जो फॉर्म है आपके दूसरे फॉर्म्स के साथ बैंक में जाएगा, फिर आपकी लिमिट बनेगी, उस हिसाब से बनता है। अब इसमें बात आती है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की आप बात कर रहे थे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें जनरली पड़ता है 7% पे, लेकिन अगर आप उसको टाइम पे चुकाते हैं तो 3% और इसमें छूट मिल जाती है, वो पड़ता है आपको 4% पे ही। तो आप जेएलजी फिर गाय में लग रहे हैं, उसके लिए जनरली ये दिया जाता है। अब मान लीजिए आपकी लिमिट बनी है 50,000 की, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ गई 10,000 रुपये की, आपने 10,000 रुपये निकाल दिए, और इसमें कि निकालने के लिए आप किसी भी माध्यम से निकाल सकते हैं। आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, आप एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे अगर खाद वगैरह लेना है तो उनके पास पॉस मशीन होती है, तो पॉस मशीन में स्वाइप करके निकाल सकते हैं। आप बैंक में जाके चेक के माध्यम से या फिर जो विड्रॉल फॉर्म होता है उसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो कई माध्यम है जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि अगर आपको लोन की आवश्यकता होती थी किसान के खेती के लिए भी, तो आपको पहले बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बैंक में जाएंगे, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा,
ठीक है, फॉर्म भरा, पैसे निकाले, आ गए, आपने लोन चुका दिया। अगले 6 महीने बाद आपको फिर से बैंक में जाना पड़ रहा है, आपने फिर से लोन भरा, फिर से फॉर्म भरा, आपने पैसे निकाले, फिर से वापस किए। अब ये झंझट नहीं है, आपको एक ही बार फॉर्म भरना है और अगले 5 साल के लिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड आ गया। आपने अगर 50,000 की लिमिट है तो आपके क्या नाम है, आप पैसे निकालो, उसको टाइम पे चुकाओ, फिर से पैसे निकालो, फिर से टाइम पे चुकाओ, और टाइम टू टाइम ऐसे आप चुकाते गए तो आपको 4% पे ही बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। और मतलब पहले 7% पे था, उस पर इतना होगा। प्रधानमंत्री, पहले तो ये बताइए कि आप सबके पास अकाउंट है? जो छोटे हैं, आई थिंक एक आपके पास अकाउंट है, बैंक अकाउंट है आपके पास? नहीं, डरिए मत, डरिए मत, मुँह मत छुपाइए। ये जो यंग है, इनसे हाँ, पूछिए, आपका यंग account खुला है? हाँ, खुला ना? आपका भी खुला है? ये तो स्कूल में खुल जाते हैं आजकल। हमारी बंदिश है कि हमारा अपने एरिया के स्कूलों में जाके खुलवा देते हैं हम लोग। अब हाँ, क्योंकि बैंक अकाउंट आजकल इतना ज़रूरी है। अगर आप मनरेगा का काम कर रहे हैं तब भी वो आपके डायरेक्ट खाते में आएगा। अगर आप क्या नाम है स्कूल में हैं, आपके यूनिफॉर्म का पैसा वहीं पे आएगा, किताबों का पैसा वहीं पे आएगा, मिड डे मील का भी कभी पैसा उसी में आता है। तो इसलिए अकाउंट तो आपके पास होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो उनका अकाउंट खुला सकते हैं, और ज़ीरो बैलेंस पे खुलता है। ज़ीरो बैलेंस का मतलब आपको ऐसा होता है कि जनरली बैंक पहले बोलता था कि 500 रुपये आपको कम से कम रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन अब ऐसे खाते हैं, जनधन खाते हैं जिसको कहते हैं, कि आप अगर ज़ीरो भी रखेंगे तो आपको क्या नाम है कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी। उल्टा उसमें आपने देखा होगा कि पीएम किसान का 2,000 रुपये आ रहा है, और क्या नाम है कोविड के टाइम पे आपको महिलाओं को 500 रुपये भी उसमें सबको मिले थे कि नहीं मिले थे? तो इसलिए अकाउंट सबका होना ज़रूरी है, ठीक है। और 10 साल की जो बच्चे होते हैं वहाँ से आप उनका अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसमें क्योंकि अब यहाँ पे लेडीज़ काफ़ी हैं, तो एक और स्कीम है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुना है आपने? सुना है? आपने लिया हुआ है? लिया नहीं है? कारण बेटी हैं आपकी, तब तो आपको ज़रूरी लेना चाहिए। अगर देखिए, अगर आपकी बेटियां हैं घर पे और उनका जो है 10 साल से नीचे उनकी उम्र है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं उनका। ये बेसिकली एक वो होता है, हर साल आपको थोड़े बहुत इसमें पैसे जमा करने होते हैं। 250 रुपये से लेके आप 1.5 लाख रुपये तक हर साल इसमें जमा कर सकते हैं। अगर सर हस्बैंड एम्प्लॉयज हो तो तब भी हो सकता है ये? हाँ, तब भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है आप गलत फहमी मत रहिए कि हस्बैंड एम्प्लॉय तो बैंक से लोन नहीं। हाँ, फिर तो थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनका, नई जो बेटियां हैं उनके लिए बेसिकली है। थोड़ा बाकियों को तो हो गया आइडिया ना। हाँ जी, हाँ जी। और एम्प्लॉयमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसके मैं तो आपको एक फ़ायदा बताता हूँ, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका है वो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको इसमें मिलता है 7.6% एट प्रेजेंट मिल रहा है। पहले 8.1% मिल रहा था, हो सकता है आगे वापस बढ़ जाए। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा कैसे है? पढ़ाई के लिए हो तो उसके लिए आपको इसमें मदद दी जाती है 18 साल की उम्र जब हो जाती है उनकी। उसके बाद जब 21 साल आपको सिर्फ 15 साल तक जमा करना है, और लेकिन हर साल जमा करना है। जब 21 साल इस अकाउंट के पूरे हो जाएंगे उस टाइम आपको ब्याज के सहित क्या नाम है आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप ऑनलाइन में अगर देखेंगे तो अगर जितना भी आप पैसा जमा करते हैं कम से कम उसका 3 से 4 गुना आपको इसमें वापस मिलता है 21 साल बाद। तो ये इसमें क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसके अंदर 3 योजनाएँ आती हैं, इंश्योरेंस और पेंशन की। तो पहली जो इसमें है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सुना होगा 330 रुपये वाला बीमा, सुना है आपने? सुना है 330 वाला बीमा? कराया किसी ने? नहीं कराया किसी ने? देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 स्कीमें हैं इसमें। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जो सुरक्षा बीमा योजना है, सुरक्षा का मतलब हो गया एक्सीडेंट से रिलेटेड, यानी एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है वो है आपके लाइफ से रिलेटेड। तो इसमें अगर देखें, सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये का बीमा है, और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है 330 रुपये का बीमा है। अब इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो सुरक्षा बीमा योजना है उसके जो एलिजिबिलिटी रहती है, यानी एज जो रहती है वो 18 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक आप इसमें जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसका जो है हर साल बीमा करता है टाइम टू टाइम, जून के आसपास ये कटता है। तो आपके पास अगर आप जुड़ते हैं दोनों स्कीमों से तो 342 रुपये आपके पास होने चाहिए। अब इसमें बात आती है कि इसमें पैसा कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इंश्योरेंस कितनी है मतलब हमारी, तो इंश्योरेंस इसमें जो रहती है सुरक्षा बीमा योजना में आपकी 2 लाख रुपये, और जीवन ज्योति बीमा योजना में आपकी 2 लाख रुपये हैं। तो अभी वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कभी किसी के परिवार में ऐसे डेथ हो जाती है, अगर एक्सीडेंट के माध्यम से डेथ हो जाती है, तो आपको सुरक्षा बीमा योजना के भी 2 लाख रुपये मिलेंगे परिवार को, और जीवन ज्योति बीमा योजना के भी 2 लाख रुपये मिलेंगे परिवार को। अगर नॉर्मल डेथ होती है, जैसे अगर एज के हिसाब से एज
एज फैक्टर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कुछ हो सकता है। अगर एक्सीडेंट नहीं है, अगर बाकी किसी भी कारणवश अगर डेथ होती है तो उसमें भी 2 लाख रुपये जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर आपको मिलते हैं। और आपने सुना होगा कि रुपए कार्ड होता है, रुपए कार्ड अगर किसी के पास है तो उसके अंदर भी क्या नाम है, आपको 1-2 लाख रुपए की इंश्योरेंस आपको मिलती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी स्कीम आती है वो होती है अटल पेंशन योजना। अब हम जनरली होते हैं कि जो पहले सरकारी जो एम्प्लॉइज़ होते थे पुराने, उनको तो पेंशन फिक्स होता था कि क्या नाम है 60 साल बाद उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन आजकल वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। आजकल ये है कि हर महीने एक NPS के नाम से स्कीम चलती है, वो तो चलो एम्प्लॉइज़ की चलती है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है अगर उनको इसमें लेना होगा, अगर उनको पेंशन की आवश्यकता होगी, उनको पेंशन इन फ्यूचर चाहिए होगा स्पेशली 60 साल के बाद, तो उनको क्या करना होगा, एक अटल पेंशन योजना स्कीम है जो बैंक में ही आप जाके आप अपना खाता खुलवा सकते हैं अटल पेंशन योजना का। इसमें क्या होगा कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1000 से 5000 के बीच में कि आपको कितने रुपए आपको पेंशन चाहिए 60 साल बाद। 1000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए, 3000 चाहिए, 4000 चाहिए या 5000 चाहिए, ठीक है। और साथ में इसी के हिसाब से आपका प्रीमियम भी बनता है। प्रीमियम आपका बहुत ही नॉमिनल बनता है, 50 रुपये से लेकर 250 के आसपास इतना प्रीमियम बनता है आपका। तो वो आपको मतलब टाइम टू टाइम आपको देना है और 60 साल के बाद आपको ये मिलेगा वापस। लेकिन अगर हम इसको पेंशन को छोड़ दें तो हम ये RD की तरह भी चला सकते हैं। RD की तरह क्यों चला सकते हैं? क्योंकि उसमें मार्केट से रिलेटेड होता है ये। तो आपको 8 से 9% इसमें ब्याज मिलता है। 5 साल बाद आप इसको 50% जो आपने जमा किया है उस पैसे को आप निकाल भी सकते हो, और कभी भी आपको ये खाता बंद करना है तो आप खाता बंद भी कर सकते हो और आपको 8 से 9% जो है ब्याज मिल जाएगा। अगर आप 60 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो तब आप अटल पेंशन योजना में जुड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 60 साल तक रुकना ही पड़ेगा। अगर रुकते हैं तब उसको आप में ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, अगर आप बीच में उसको तोड़ देते हैं तब थोड़े से कम फ़ायदे मिलेंगे। तो ये है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कि आपको एक पेंशन का इसमें वादा किया जाता है कि आपको 60 साल बाद इतनी पेंशन मिलेगी। तो हो सके तो ये तीनों स्कीमें जो हैं, एक तो जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अब इसके ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल ऐसे फील्ड में रहे हैं कि कभी हादसे हो जाते हैं और अगर परिवार के पास उसके बाद कुछ खाने पीने के मतलब लाले पड़ जाते हैं, एक ही पर्सन अगर घर में काम कर रहा होता है तो पीछे अगर बैकग्राउंड ना हो हमारा तो बड़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। लेकिन ऐसी स्कीमें हैं हमें जैसे उस अकाउंट में ऑलमोस्ट 500 रुपये मेंटेन रहने चाहिए, क्योंकि जो पैसा कटेगा उस वक्त ही कटेगा उस पीरियड में। उस पीरियड में अगर वो पैसा नहीं है तो रिन्यू नहीं हुआ तो पार्टी को दोबारा खुद करवाना पड़ता है। तो ये उसका पार्टीज़ का ड्रॉबैक रहता है कि वो बीमा तो करवा लिया, वो भी वो बीमा करवाते नहीं आजकल। अभी भी बताऊँ मैं कि बावजूद फ़ायदा होने के ज़बरदस्ती करते हैं बैंक वाले कि करवा लो उनको, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं बैंक वालों को, परंतु पार्टी उसको बर्डन समझती है जनरली और दोबारा नहीं करवाती कि चलो एक बार तो फंस गया था मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। हमारा प्रैक्टिस एक्चुअली होता है क्या है कि अगर आपके खाते में पैसे हैं तो बैंक खुद काट लेगा, यानी बैंक नहीं काटता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट कमांड आती है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट PFRDA एक संस्था है वो इसको हैंडल करती है सारी, वो डायरेक्ट ही इसको काट लेते हैं। पर अगर खाते में पैसे नहीं हो तो जो इसका खाता है उसको ये जाके जमा करवा के उसको दोबारा रिवाइव कराना होता है कि मेरा कंटिन्यू करो। ये एक्चुअली जो आपने बात की ना उसमें होती स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ही, जैसे साहिल जी कह रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाती है जैसे हम रजिस्टर करते हैं उसको। ये तीनों ही आइटम जैसे APY है अटल पेंशन योजना जो इन्होंने बताई, जिसमें 12 रुपये में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है और 330 रुपये जीवन ज्योति बीमा योजना। मैं साहिल जी की बातों में अगर ऐड करने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। साहिल जी प्लीज़ कंटिन्यू। तो अच्छा, इसके ऊपर कोई और सवाल आपका इन तीनों स्कीम के ऊपर? अच्छा, मैडम ही सवाल पूछ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बोल रहे बाकी आप भी थोड़ा बहुत कुछ पूछिए अगर कुछ आपका डाउट है, अगर कि बैंक में कैसे करना है ये सारी चीज़ें। जिस पर्सन की करवानी उसको जाना पड़ेगा। जी हाँ, जिसका अकाउंट है, पर्सन की नहीं, जिस पर्सन की करवानी उसका अकाउंट होना ज़रूरी है, उसमें एक निश्चित अमाउंट होना ज़रूरी है ताकि काट सके वो पैसा, और उस पर्सन को जाके एक फॉर्म साइन करना। अमाउंट खाते नगद नहीं जाएगा, नगद कभी किसी बैंक में कोई पैसा नहीं देना, किसी को हाथ में नहीं देना, आपके अकाउंट से होगा जो कुछ भी होगा। और इसमें बड़ी सीरियसली चीज़ अगर आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करें तो ये कितना आसान है, ये आपको चर्चा बताऊँ, ये 90 पैसे रोज से कम पड़ता है। 4 लाख रुपए के लिए आप 90 पैसे रोज, अब 4 लाख रुपए आप, हम ये नहीं चाहते किसी के घर भी सैप हो, पर आप लोगों को ये निश्चित होगा कि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन कैलामिटीज़ होती हैं,
बरसातों में चंबा में निश्चित तौर पे आप लोगों को याद होगा जेसीबी और जीप दोनों ही वो मिट्टी खोद ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। ये हादसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ ही हो, यह हादसा वो मेरे साथ भी हो सकता है, किसी चराह चलते एक साथ भी हो सकता है, परंतु हम ये मान के चलें कि हमारे साथ नहीं होगा, ये थोड़ा गलत हो जाता है। और इसमें अब आप खुद सोचें कि 90 पैसे रोज़ जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनसे पूछूं, एक बीड़ी 90 पैसे की नहीं आती आज की डेट में, सिंगल बीड़ी। एक बीड़ी छोड़ने की कॉस्ट पे आपके परिवार को 4 लाख की स्टेक मिलती है, एक बीड़ी। आपका बच्चा 90 पैसे अगर 1 रुपया का सिक्का पॉकेट मनी ले जाए तो मैं मान जाऊंगा। 10 रुपए के नोट रखे होते हैं वही बच्चे आजकल नहीं उठाते, फैक्ट बता रहा हूँ। तो आप इतनी सी बात के लिए मैं मुझे याद है एक आदमी 12 रुपए के लिए मेरे से लड़ने आ गया था, आपने मेरे 12 रुपए क्यों कटे। सिर्फ इतनी सी बात के लिए अगर अपनी ज़िंदगी के प्रति हम सिंसियर नहीं हैं तो हम किसी के प्रति, सबसे पहले कौन है? मैं हूँ ना तो दुनिया है, मैं हूँ तो मेरा परिवार है, मैं हूँ तो मेरे बच्चे हैं, मेरा सर, जब मैं नहीं हूँ तो फिर क्या है, और मैं नहीं हूँ तो मेरे परिवार के लिए क्या है। देखिए जो बड़े लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी इंश्योरेंस है 30 लाख की तो मेरा प्रीमियम भी 15,000 जाता होगा, पर गवर्नमेंट की स्कीम आम आदमी के लिए आप सोचो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 25,000 रुपये के लिए मैंने जब पहला बीमा कराया था 25,000 रुपये का, उसके लिए मैं 409 रुपये 10 पैसे क्वार्टरली देता, यानी कि 1636 रुपये 40 पैसे सालाना। कितना था? 25,000 का बीमा था। और आज आपको 4 लाख का बीमा 342 रुपये में मिल रहा है। फिर मेरे को एक कहावत याद आती, कांगड़ा में एक कहावत कहते हैं कि दित्ती जाऊँ कुत्ता भी नहीं खांदा, कि अगर हम किसी को बोलेंगे ना करवा लो, नहीं करो, फिर वो जब किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है और उसके बाद जब उसको मिलता है तो पड़ोसी सोचते हैं हाँ ये ठीक है, जब तक मिल नहीं जाता ना तब तक ठीक। एक कंडक्टर का बीमा किया ज़बरदस्ती, और वो कंडक्टर, अब हमारे को भी टारगेट होते हैं ना कई बार मैनेजर्स को कि करना है भाई, तो कर दिया ज़बरदस्ती। और बदकिस्मती से 6 दिन बाद वही कंडक्टर चढ़ी जगह है कांगड़ा में, वो अपनी प्राइवेट बस का कंडक्टर था, अपनी बस रिवर्स करा रहा था, ध्यान इधर गया, ड्राइवर ने उसके ऊपर ही चढ़ा दी, वो दीवार और उसके बीच में क्रश हो गया। वो उनको तो पता नहीं था। जब अफसोस करने जाते हैं हमारे गाँव, हमारे मैनेजर्स जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोकल तो होते हैं, चले गए उसके घर, तो वहाँ उसकी कॉपी उसको बताया कि इसका तो बीमा था। और जब वो 4 लाख रुपए उसके परिवार को दिए, गरीब घर में जो कंडक्टर लगा हुआ उसका कितना घर होगा प्राइवेट बस में, तो 4 लाख दिए, तो आप बिलीव करेंगे अगले दिन सारा गांव पहुंचा हुआ था मेरा भी बीमा कर दो, तब तक किसी को अकल नहीं आई। और वो होता है कि हम बोल रहे हैं तो शायद पता नहीं इनका क्या मोटिव है। आप खुद सोचिए कि आज छुट्टी का दिन है, हम दोनों अकेले रहते हैं, फैमिली नहीं, हम दोनों, रोटियां भी बनानी, कपड़े भी धोने हैं, शायद हो सकता है झाड़ू पोछा भी करना हो, ठीक है। तो पर उसके बावजूद हम यहाँ आए, तो प्रेरणा वालों का ये रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों को समझाएं। पर कई बार हमें इस बात का दुख भी होता है कि हम लोग इतना टाइम डिवोट करते हैं, लोग सोचते पता नहीं इनका क्या मोटिव है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हमारा कोई मोटिव नहीं। हमारा मोटिव यही है कि आज हम आए हैं तो जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ हम आपके लिए कर सकते हैं, वही संस्था के इंस्पिरेशन पे, इनके धक्का देने पे, यद्यपि आज हमारे पास बहुत सारा काम था, हम दोनों ही अपने अपने टेबल छोड़ के आए हैं, महीने का लास्ट डे, हमारे पास बहुत काम होता है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि साहिल जी ने जो कुछ भी कहा उसमें ये जो PMSBY और PMJJBY है, जिसका खाता है, और जो लोग 50 साल से कम के वो JJBY भी, और जो 50 से ऊपर वाले हैं वो SBY एटलीस्ट उनके 12, ये ज़रूर करा लें और अपने भी हेस्ट पे करा लें, वो खुद बैंक जाके इसको करवा लें, और ये निर्धारित रखें कि उसमें 300-400 रुपये खाते में रहें, ताकि जब रिन्यू हो तो फिर जैसा उन्होंने बताया प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम ना आए। उसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि बैंक तो पैसे नहीं जमा कराएगा ना, खाते में पैसे तो आपको जमा करो। इसी तरह APY वाली बात जो इन्होंने कही, बहुत इन्होंने साफ सुथरे बता दिया कि आप उसको RD के तौर पर चला सकते हैं, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न APY में। अब एक 18 साल के बच्चे की, अगर कोई 18 साल का बच्चा उसके 1 महीने के 1,000 रुपये की पेंशन के लिए प्लान करता है आज की डेट में, तो उसको 42 रुपये प्रीमियम पड़ता है महीने का। अगर वो 5,000 करता है तो उसको 240 रुपये पड़ता है। अभी लॉन्ग टर्म में अगर वो कल को चाहता है कि नौकरी लग गया, अब मैं 5,000 की पेंशन के लिए कर लूँ,
तो 5,000 भी कर सकता है। एक चीज़ जो इन्होंने नहीं बताई वो ये है कि अगर 5,000 की पेंशन के लिए मैंने काम किया है तो 8,70,000 रुपये करीब उसका कॉर्पस फंड भी होता है जो फैमिली के लिए होता है बाद में। अब सारी चीज़ें आप बोलेंगे इंश्योरेंस से हमें क्या लेना। अभी एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये दूसरी स्कीम्स इंश्योरेंस और एश्योरेंस, जो दूसरी बीमा कंपनियां हैं ये करती हैं एश्योरेंस कि आप इतने जमा करा दोगे जी, इतने बाद में दे देंगे, वो तो एक एश्योरेंस है कि, परंतु इंश्योरेंस का अर्थ है मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए नहीं। अगर कोई इंश्योरेंस करा रहा है तो इस बात को निश्चित रखें ये इंश्योरेंस उसके लिए नहीं है, ये परिवार के लिए है। अगर आपको लगता है आपके छोटे बच्चे हैं, परिवार है, और आप एक चीज़ को मान के चले आप नहीं रहे तो उसके बाद का क्वेश्चन मार्क अपने, तब क्या आप अपने परिवार के लिए क्या करके जा रहे हैं। आगे निकल गया था, वहाँ देखा तो 15 गुड्स कैरियर गाड़ियाँ लगी थी स्कूल के एक पास कोई पार्किंग में। मैं यानी कि ज़्यादातर लोग यहाँ ड्राइविंग के काम करते हैं और ड्राइविंग इस वक्त सबसे खतरनाक पेशा है चंबा में। तो आप अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? जो गाड़ी ली उसका कर्जा। तो इसीलिए ये जो इंश्योरेंस वाला चैप्टर साहिल जी ने बताया, इस पे ज़रूर गौर कीजिए। और उसके अलावा साहिल जी कुछ और आपका एक एफपीओ के बारे में जरा प्लीज़। अच्छा, यहाँ तक तो आपको जो हम जनरली समझते नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपके ही एरिया में एक हम किसान उत्पादक संगठन हमने चलाया है। तो अभी ये 6-7 महीने आगे जो आपका गांव है कोलका है, आई गेस कोलका गांव है, आगे इससे आगे है, तो वहाँ पे एक हमने किसान उत्पादक संगठन चलाया। समूह तो नहीं है लेकिन किसान उत्पादक संगठन है। यानी जितने भी आप, क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ पे खेती करते हैं और क्या नाम है कैटल का काम करते हैं, ये गाय भैंस चराने वाला काम करते हैं। तो आप लोग भी उस संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, उस किसान उत्पादक संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। वो बेसिकली एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट जो होता है उसके अंडर रजिस्टर्ड है। तो मान लीजिए कि आपके गांव में एक बड़ी कंपनी है, यानी सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको मिल सकता है वो है आपको जो आपकी उपज है उसका आपको रेट अच्छा मिल सकता है। दूसरा वो अभी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ये खाद बीज वाला काम भी स्टार्ट करने वाले हैं और अपने यहाँ पे जो मशीन्स वगैरह है वो भी रखने वाले हैं, तो उसका आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। उसके अलावा जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह है, बैंक के साथ लेन देन है, उसमें भी आपकी वो मदद कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ज़रूर जानें। बस यही थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी मैंने। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं सर आपको कंटिन्यू करिए। काट रहा हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे आए हुए थे और कईयों के जैसे मैंने देखा भी कि एसएचजीज हैं और आपने ये एक चीज़ नहीं पूछी तो मुझे बुरा लगा कि कम देखो एसएचजीज आप लोग बनाते हो ना, तो एसएचजीज में आप क्या करते हो कि कोई प्रोडक्ट बनाते हो, कोई चीज़ बनाते हो, तो कोई चीज़ बनाना बड़ी बात नहीं होती ना, बनाने के बाद वो बिकनी भी चाहिए। तो प्रॉफिट तो बिकने पे मिलता है, बनाने पे थोड़ी ना। बनाने को तो कोई भी चीज़ आप बनाने के लिए तो सब रेडी है, पर वो चीज़ बिके तब जाके। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे ये पूछना चाहिए था कि हम बना तो दें, एसएचजीज भी बना दें या ग्रुप्स भी बना दें, पर हमें प्रॉफिट कहाँ से आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम एटलीस्ट हम यहाँ पे जो करने आए ना वो ग्रुप्स बनाने नहीं आए। ग्रुप्स यहाँ पे क्या अमूमन देखा जाता है ना कि बड़े सारे टारगेट्स हर लोगों को रहते हैं और वो बोलते हैं कि ग्रुप्स बना देते हैं और वो फंक्शनिंग नहीं करते। फंक्शनिंग कैसे नहीं होगी? जब तक आप किसी की जेब में पैसा ही नहीं आएगा तो उस ग्रुप बनाने का कोई फ़ायदा रहता नहीं है। तो मैं चाहूँगा साहिल सर एटलीस्ट आप ये भी देखो, हम ग्रुप बनाए यहाँ के, पर आप उनको किस तरह बेनिफिट इन फ्यूचर दोगे वो भी थोड़ा इनको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करो कि ये ग्रुप्स बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेहनती बहुत हैं सारे लोग और इनको वही होता है कि ये बना के रख देते हैं, पर इतना था जब तक इनकी जेब में ना आए। जितने जेंट्स काम करते थे 3 गुना ज़्यादा ना यहाँ पे लेडीज़ काम करती है और बहुत ज़्यादा दिल से काम करती है। पर ये कि कुछ आउटपुट भी निकले तब तो फ़ायदा भी है काम करने का। तो उसके बारे में भी बताओ कि एसएचजीज और जीएलजीज को आने वाले टाइम में अगर ये बनाते हैं तो कैसे इनका आप। विवेक सर, मैं आपकी बीच में बात काटना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एसएचजी जो है वो बने हुए हैं यहाँ। मैं खुद एज ए ICRP जो काम कर रही हूँ, ठीक है। तो एसएचजी तो हमने बना दिए हैं और उसमें उसको जोड़ के हमने जो है वो ग्राम संगठन भी बनाया है। एसएचजी में जो हमारा स्टार्टअप और रिवॉल्विंग फंड रहता है वो भी हमें मिला है, उसकी इंटरलोनिंग जो वो चली हुई है। तो कुछ एक ऐसे एसएचजी है जिनके लोन्स भी चले हुए हैं बैंक से, ठीक है। और जो हमने संगठन बनाया है उसमें जो हमारा CIF आया है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, उसकी भी हमने इंटरलोनिंग करी है। लेकिन जो आप ये बोल रहे हैं कि आप एसएचजी में अगर कुछ तैयार कर रहे हैं उसको सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। सेल सर हम तैयार करेंगे जब हमारे पास कुछ होगा, ट्रेनिंग मिलेगी तभी। मान लो हम कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू एडिशन करने हमें आएगी नहीं तो उसको सेल कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास इस अगर कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं ना उसके बारे में बेसिकली हमारे पास सब कुछ पड़ा है, लेकिन उसकी जो डीपली उसके बारे में जो डिटेल है ना वो
हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि ना तो उसके कोई मोटिवेशन कैंप लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम जैसे आपने यहाँ बात रखी ना, तो शायद मैं ये क्वेरी करने वाली थी, बट आपने पहले बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप मतलब ये बोल रहे हैं, तो अगर आप इस मोटिवेशन कैंप के ज़रिए मतलब हमें ये बोल रहे हैं कि आप कुछ इसमें कर सकते हैं, तो हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है वो पड़े हुए हैं, हम काम कर सकते हैं। बस मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें ना तो कोई मोटिवेशन है और ना इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। मैं हमारा भी यही मोटिव रहेगा। देखो ये नबार्ड अपने आप में ना बहुत बड़ा, और इनके साथ भी हम जुड़े हैं, तो वही बात है ना कि हमारे पास ही आते हैं, हम भी चाहते हैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी कुछ मिल जाए। जी सर, जी सर। पता नहीं ये सर, चलो मैं बताता हूँ पॉइंट। ये आप दोनों ने काफ़ी अच्छा पॉइंट आउट किया है, जो शायद थोड़ा सा मैं छोड़ दिया था, तो मार्केटिंग लिंकेज के बारे में, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स तो बना लेते हैं, पैकेजिंग भी सुंदर सी कर लेंगे और उसका नाम भी दे देंगे, लेकिन तब सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको पैकेजिंग करना आना चाहिए। वैल्यू एडिशन को अगर हिंदी में बोलें तो क्या है? भाव बढ़ाना, ठीक है, मूल्य बढ़ाना, भाव बढ़ाना उसका। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जो जनरली मैं उदाहरण देता हूँ, यानी आपने अखरोट देखे होंगे, 100 अखरोट कितने के बिकते हैं? कितने के बिक जाते हैं 100 अखरोट? 200 रुपये, 200-300 रुपये, ठीक है। आपको मैं बताऊं, जो भरमौर के जो किसान हैं 1200 रुपये के 100 अखरोट बेचते हैं। बताओ कैसे? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें भाव बढ़ाया। भाव कैसे बढ़ाया? वो क्या करते हैं, तोड़ दिया, गरी निकाली, बॉटल में डाला, स्टिकर लगाया अपने नाम का, दुकान में ले गए। उनको 1000 रुपये से 1500 रुपये मिलता है 100 उसका। 100 कितने होंगे? 1 किलो के आसपास ही होगा ये। तो इतना उनको रेट मिलता है, और मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, उनको रेट मिल रहा है। करते हैं बस, तोड़ते हैं। क्यों? अब देखिए, इसलिए अब आप अगर शहर में देखेंगे, शहर में हर कोई बस बॉटल खोलना चाहता है और खाना चाहता है, ठीक है, कोई तोड़ना नहीं चाहता, और कोई तोड़ भी नहीं सकता, इतने उनके पास टाइम भी नहीं होता, उतना उनको मेहनत भी नहीं करनी होती। तो मैं हमने यहाँ से एक ग्रुप को भेजा था, जैसे किसान उत्पादक संगठन की मैं बात कर रहा था, उनको हमने भेजा गुजरात में। तो उनके पास 2 तरह के अखरोट थे, बाकी प्रोडक्ट्स भी थे। तो एक अखरोट था जो साबुत था, दूसरा अखरोट था गरी वाला। तो गरी वाले फटाफट बिक गए, तो साबुत वाला कोई खरीदे ना। और जब पूछने के लिए आ रहे हैं कि भाई अखरोट चाहिए, तो बोलते ये वाला है, बोलते ये नहीं चाहिए हमको, दूसरा वाला चाहिए गरी, जिसमें सिर्फ अंदर का मटेरियल है। बोले क्यों? ये बोला हमारे पास तोड़ने का टाइम नहीं, आप 300-400 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हमको तो वही टूटा हुआ चाहिए, कौन तोड़ने बैठेगा इसको। तो इन्होंने वहाँ से सीख लिए एक कि अगर जितना ज़्यादा हो सके हम तोड़ के उसको बेचें तो हमको ज़्यादा। तो ये एक ज़रिया हो गया भाव बढ़ाने का। ऐसे ही आप किसी और चीज़ में कर सकते हैं। अब जैसे आप, मेरे हिसाब से जो यहाँ पे आपके पास उगता है, मक्की उगता है, गेहूँ होता है, जौ भी होती है शायद। अब आप इसके देखिए, अगर इसमें 2-3 चीज़ें और मिक्स कर दें, दालें दूलें मिक्स कर दें, तो आपकी मिस्सी रोटी बन सकती है। मिस्सी रोटी का कितना रेट होगा? 100 रुपये किलो तो होगा कम से कम। आपका दूसरा क्या नाम है, मक्के का आटा कितना जाता है? 20-30 रुपये, वो भी नहीं जाता होगा शायद, उतना ही जाता होगा। बन गया मल्टीग्रेन, यानी कि मल्टीग्रेन बना सकते हो, मिस्सी रोटी, मिस्सी का आटा बेच सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते इन चीज़ों के साथ। बस वही है, वो भी क्या है, वो भी आपने उसका भाव बढ़ाया है। अगर उसको सिंगल करके बेचते आपको उतना ही रेट मिलना था, 20 रुपये 30 रुपये किलो, लेकिन अब आपका 100 रुपये किलो तक भी जा सकता है। और बस दूसरी चीज़ जो उसमें करनी होती है, एक होता है उसमें अच्छी सी पैकेजिंग और उस पर एक नाम। तो इसके लिए मैं आपको एक कहूँगा कि एक उदयपुर में पांगी हिल्स के नाम से सुना होगा शायद, सुना ना? तो वो भी जो है हमने ही स्टार्टिंग में उनको प्रमोट करवाया था, उसमें अब एक स्वयं सहायता समूह को ही प्रमोट करवाया था। तो उन्होंने अपना पैसा भी खुद का इन्वेस्ट करके वहाँ पे उसको सेटअप किया। तो हमने जैसे उसमें कुछ चीज़ें दी थी, सेल्समैन का खर्चा हो गया, रेंट का थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, वो हमने बियर किया था कुछ सालों के लिए। उसके बाद उन्होंने अब उसको इतना अच्छा चलाया कि अब हर जगह से प्रोडक्ट्स उनके पास आते हैं। और अगर आप उनके प्रोडक्ट्स देखोगे, उसमें क्या होता है, बॉटल होती है, उस पर क्या नाम है, स्टिकर होता है और ढक्कन होता है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट तो वही है जो खेत से आ रहा है, दालें वही हैं, दाल बस उन्होंने क्या किया, दालों को साफ़ किया, अगर कंकर वगैरह है वो निकाल दिए, सेम साइज़ के दाल, यानी जिसको हम ग्रेडिंग कहते हैं, सेम साइज़ के रखे और उन्होंने बॉटल में पैक किया, या फिर जो कागज़ के लिफाफे हैं उसमें पैक किया, और उसमें एक अच्छा सा स्टिकर लगा दिया पांगी हिल्स के नाम से, या फिर जिसके वहाँ से प्रोडक्ट आया उस स्वयं सहायता समूह के नाम से, या किसान उत्पादक संगठन है तो किसान उत्पादक संगठन के नाम से उन्होंने पैक करके उसको बेच रहे हैं, और बहुत ही अच्छे उसमें उनको रेट भी मिल रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अब इस पर दूसरा प्रश्न था कि अब आपको मार्केटिंग कहाँ से हो, और डेली जो आपको खाने पीने का थोड़ा बहुत जो खर्चा है वो देंगे। आपको बस वहाँ पे जाना है और अपना सामान बेचना है। और अगर आप इसमें अब ये 2-3 फ़ायदे इसमें होते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि जितना भी आपने बेचा वो आपका खुद का, उसमें आपका 1 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ। क्यों? जिसका भी आपका खर्चा होना था वो हमने बेयर कर लिया, वो हमने दे दिया। उसके बाद अगर कुछ नहीं भी बिका तो एटलीस्ट वहाँ से आपको ये सीख मिल गई कि हमारे को एक्सपीरियंस मिल गया कि लोग एक्चुअली फील्ड में क्या मांग रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं। जब आपके पास कस्टमर आएंगे वो बोलेंगे इस तरह का प्रोडक्ट है क्या, खुद पूछेंगे।
अगर आपके पास नहीं होगा इसका मतलब आपको इस चीज़ की लाने की ज़रूरत है, तो एक सीख मिल जाती है। तो ये भी ऐसे अलग अलग एग्जीबिशंस पे, और मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत एक एग्जीबिशन में लोग 2-2, 3-3 लाख। लेकिन उसमें उन्होंने ये है मतलब अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने वैल्यू एडिशन कर लिया है, हर प्लेटफॉर्म उनको मिल गया, तो उनके लिए ईजी है। अगर मान लो हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टाइम लगेगा, मतलब हेल्प चाहिए हर तरह से। प्रोडक्ट तो है अवेलेबल, लेकिन उसको सेल करने के लिए काफ़ी मतलब एफर्ट है हमारे लिए, क्योंकि मेन है अगर हम उसकी पैकिंग नॉर्मल करेंगे तो भी तो नहीं लेंगे लोग, कुछ ऐसे तरीके से उसको करना पड़ेगा ना कि लोग भी अट्रैक्टिव हो। ऐसे अगर मान लो प्लास्टिक के पॉलिथीन में मैं आटा मक्की का रख लेती हूँ, ठीक है, तो कोई नहीं लेगा। अगर उसी आटे की पैकिंग मैं कुछ ऐसे तरीके से करती हूँ वैल्यू एडिशन करके या कुछ अच्छे उस पर, तो नेचुरली वो सेल होगा। मेरा बोलने का मतलब ये है ना सर कि अगर हमें कहीं से गाइडलाइन और हेल्प मिलती है तो हम लोग भी करेंगे, बट हमें इसके बारे में कुछ नहीं, उसके लिए मैं आपको बोलूँ यहाँ पे दीपक जी बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं भी इनका मार्केटिंग में भी मार्केटिंग स्किल्स भी इनकी बहुत अच्छी है, और अगर रॉ मटेरियल की बात है, किस तरह से पैकेजिंग है, मेरे हिसाब से आप इजीली अरेंज करवा सकते हैं, बहुत ईजी। मैं जैसे इन दोनों के साथ ही आप सबको भी बताना चाहूँगा, जैसे हम जो बात कर रहे थे अब यहाँ पे क्या, जैसे आप एसएचजीज वगैरह बनाते हो, सर की भी बात जो आप उन्होंने बोली मैं उनको बताता हूँ। अब हम कुछ चीज़ बनाते हैं ना जी, अब चंबा में अगर हम मिंजर में वो बेचते हैं और एक मिंजर में दुकान ही लेते हैं, अपना स्टोर लेते हैं ना, तो उसको 1 लाख रुपए रेंट आता है अगर एक दुकान लेते हैं। और अभी जैसे हफ्ते बाद अभी शिवरात्रि या 2-4 दिनों में शिवरात्रि शुरू होने वाली है, तो मंडी की शिवरात्रि बहुत फेमस है, और वहाँ पे हम कोई एक स्टॉल लेते हैं ना, तो स्टॉल की कीमत ही 3-3 लाख रुपए की होती है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, वो कुछ बनाता है तो उसका 30, अब आम जो नए समूह होंगे वो क्या करेंगे, 20-30 हज़ार रुपये का सामान बनाएंगे, कोई ये तो है नहीं, लाखों की कंपनियाँ होंगी उनकी शुरू में, तो बोलते हैं 30 हज़ार रुपये का हमने सामान लेके जाना और 3 लाख रुपये स्टॉल का खर्चा देना, तो हम ये खर्चा कहाँ से देंगे। होता है ना सब चीज़ें कि 30 हज़ार रुपये में कितना अगर कमाई लेंगे, 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये। अब वहाँ पे जाना इतना खर्चा, तो वहाँ पे चाहे आपका 20 हज़ार रुपये का सामान होगा, पर उसके लिए 3 लाख रुपये जो खर्चा होगा वो नाबार्ड पे करेगी आपका, और उसके साथ साथ आने जाने का खर्चा भी आपका। चाहे देखो सबसे बड़ी इंसान को टेंशन क्या होती है कि मैं इतना दूर जाऊँ, मेरी चीज़ बिकी या नहीं बिकी, है ना, तो खर्चा मेरा अपना नहीं हो, तो कम से कम बंदे को क्या होता है कि यार मेरा कुछ नहीं भी बिका था, कम से कम मेरा घाटा तो नहीं होया, तो कम से कम वो चीज़। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, देखो आज पहली बार आप लोगों के बीच में बैंक वाले भी हैं, आपके बीच में नाबार्ड वाले भी हैं, मैडम जिला परिषद भी खुद यहाँ पे आपके बीच में है, साथ में जो गाइडेंस करने के लिए मैडम खुद यहाँ पे। देखो अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और अगर कोई हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। सर ने कल चले जाना, मैंने भी चले जाना, करना आप लोगों ने है, और हम लोग पता है सही मायने में क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप सब कर सकते हो। इंसान उसी को बोलता है ना आगे से जिसमें करने की उम्मीद होती है ना जी। हम अब यहाँ पे क्या हमें दिखाया जाता है, सवेरे उठना, बस खाना बनाया, शाम को दिन में खाना बनाया, शाम उसके बाद रात को खाना, फिर सो गए, फिर अगले दिन बस ये रूटीन डेली की, क्योंकि हम इससे बाहर दिखाया ही कुछ नहीं। आज की डेट में जितना लेडीज़ काम करती है ना, उतना शायद जेंट्स भी नहीं कर पाते। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आज लेडीज़ ना पहुँची हो, ठीक है ना। पर हम यही चाहेंगे, आपको पता है अमूल के दूध जो है ना, शायद में इंडिया का सबसे बड़ी डेयरी है, वो भी ऐसी ही एक सोसाइटी थी, और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ ऐसी है। कल हमें भी अच्छा लगेगा, हमें सबसे ज़्यादा पता क्या लगेगा यहाँ पे आके, कि कल आपकी तरह ही एक कोई प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बिक रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि नहीं जी, हम 4 लोग थे जब ये शुरू किया था हमने, प्रॉफिट तो आप लोगों ने ही कमाना है, पर हमें कम से कम ये लगेगा कि शुरुआत हमने ही की थी, मेहनत आप लोगों की है, कमाना भी आप लोगों ने। और जब इंसान शुरू करता है ना, तो उसके पास रिसोर्सेज खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर अब मैं सोचूं कि मैं कुछ कर पाऊंगा, ये कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शुरुआत तो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, और जब आप लोग शुरुआत करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ कि 100 लोग आपके साथ खुद जुड़ेंगे। यहाँ पे सब कुछ है, मतलब कि चंबा में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चंबा में ना हो। बस ये कि हम लोगों को एक मौके, जो जैसे मैम ने बोला कि प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो हम सब बैठे हैं, अब एक बार ट्राई तो करो कि हम ये करना चाहते हैं। देखो अब यहाँ पे कोई बंदा ये तो बोले कि ये हम ये करना चाहते हो, और इसके लिए हमें बताया तो सही, क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर रिजल्ट तो तभी निकलेंगे। बच्चा स्कूल ला पाया नहीं, बोला डॉक्टर बनाना, तो सिताही बढ़ना यदि पहले स्कूल ला पाओ, नर्सरी दपाओ ना। लेकिन आप शुरू करो, मैं सही बता रहा हूँ कि हम सब करेंगे मिलके। आज मैं सही में सर से मैंने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे, पहले आप खुद सोचो कि अधिकारी के पास जाओ ना, तो वो AC कमरा छड्डी करी कभी बाहर नहीं निकलते। 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलनी, चाहे वो काम करो चाहे ना करो। आज ये आप लोगों के बीच में स्पेशली आए, इनको क्या था, इनकी कोई एक्स्ट्रा बोनस थोड़ी ना मिलने, ये पर यही चाहते हैं कि यार जो इतना सब कुछ आप लोगों को बता रहे हैं ना, तो ये सरकारी स्कीमें होती है जो हम बोलते हैं ना, यार ये तो कागजा पर होए कर दिया, ज़मीन पर तो उतर दी नहीं, यही होती ज़मीन पर उतारना कि तुम्हारा जो पता लगे कर दिया। पर आप भी यही है, फ़ायदा तभी निकलेगा। देखो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता आज कम है कि ज़्यादा लोग हैं, पर आप
2 ग्रुप भी बना गए ना और वो अच्छे चल पड़े ना, तो 2000 लोगों तक खुद ये बात पहुंच जाती है कि भाई ये देखो कितना अच्छा काम उन लोगों ने किया था। कहीं ना कहीं तो शुरुआत पहले दिन से ही होती है। तो प्लीज़ करो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप लोग जो कर सकते हो ना, शायद वो कोई भी नहीं करता। आज भी देखो शहर के लोगों को बोलना खेती बाड़ी कर ले, कोई करके दिखाई सकता, कोई भी नहीं करता, हाथ भी नहीं ला सकता। बोलना दूध कटना हो तो हाथ, गाय नहीं पाल सकता कोई भी। आज शहर पर देखिए एक भी गाय नहीं मिलेगी। मतलब आज के डेट में जो आप लोग कर रहे हो ना, वो शायद शहर के लोगों के दिमाग से भी बाहर है। पर जो थोड़ा सा बड़े स्केल में करो, जो दूध के प्रोडक्ट्स आज के डेट में बाजार जाओ, यहाँ पे दूध में 100 रुपये में भी नहीं मिलता। पैकेट वाली थैली वाला दूध भी ले रहे हैं वो 35 40 रुपये में, पता नहीं कितने दिन पुराना बाहर से आ रहा है। तो मतलब मैं फिर यही बोलूँगा कि करो और मिल के हम सब करते हैं। और किसी भी तरह की, मैम अगर जैसे आप बता रहे थे ना, तो हम सब मिल के हेल्प करते। थोड़ा ये कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो हमें भी बताओ और हम भी आपके साथ शेयर करते हो। और इन सबको, सबसे बड़ी बात है, इन सबको जोड़ो, क्योंकि ये सब जोड़ेंगे ना तभी हमारा फ़ायदा है। ऐसे हम मैक्सिमम एसएचजी की लेडीज है, ये जुड़ी हुई हैं ग्रुप से, वीओ से जुड़ी हैं। हमारे जो ग्रुप्स बनाए थे पता है मैं वही बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे जब हमें एसएचजीज़ का, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ। अभी तो हमारा महीना भी नहीं हुआ इस चीज़ का। तो मैं 2-3 जगह गया ना इसके लिए, एसएचजी के लिए, तो उनका इतना गंदा एक्सपीरियंस था। बोला जी हमने एसएचजी बनाए थे ना, पर काम तो होता नहीं। तो मैं नहीं, आपका नहीं बात कर रहा हूँ, मैं वैसे एक रियलिटी बता रहा हूँ। जैसे देखो अब कहीं प्रधान बड़ा अच्छा काम करते और कहीं नहीं भी करते, तो कईयों के माइंड में क्या रहता है, यार पॉलिटिशियन तो सारे चोर हैं। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि सबके सब चोर है, कहीं बड़े अच्छे भी होते हैं, पर 90% की वो कैलकुलेशन लेके तो आपके ऐसे चीज़ बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये भी होता है कि बड़े सारों ने बैंक से लोन ले रखे हैं, पर आज की डेट में क्या करते हैं, वो गाड़ियाँ खरीद लेते हैं उसकी, कई लोग मकान डाल लेते हैं, उसका बाद में वो किस्तें भरने को होती नहीं है उनके पास। तो हम ना आपके आप मैं यहाँ पे वैसे बात कर रहा हूँ। तो हम क्या चाह रहे हैं कि फिर मेरे को लोग, जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे से लगाई बात है, हाँ अदर में बड़ी सारी जगह भी गया इससे पहले ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई लोन हमारे वो नहीं हो, काम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा किसी और को शुरू करने से अच्छा है कि हम अपना शुरू करते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जांपल अगर हमने देना है ना, अगर हम सफाई का काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद पॉलीथीन उठाना चाहिए, फिर हम दूसरे को उस बात के लिए कहते। तो सबसे अच्छा हमने जो एसएचजी और जीएलजी बनाया वो मैंने अपना बनाया, कि मैंने कहा लोगों को बोलने से अच्छा है कि शुरू खुद से करो। अगर हम कुछ कर पाएंगे तभी लोगों को हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आज 15-20 दिन नहीं हुए, हमने नया बनाया अपना ट्रेडिशनल चंबयाल करके ग्रुप, और लगभग इस टाइम ना कम से कम 4.5 लाख रुपये से ज़्यादा हमने 1 महीने में प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट की बात बता रहा हूँ मैं, सिर्फ एक मास्क में भी। और उसमें क्या होता था कि 4 लोगों को हमने ग्रुप में बनाना होता था, क्योंकि बड़े ग्रुप भी हम 10 लोगों का भी बना सकते हैं, पर ग्रुप में क्या रहता है कि जितने बड़े ग्रुप हम बनाएंगे ना, उतने लोगों के एक आज की डेट में परिवार के साथ भी इकट्ठा रहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे से ग्रुप बने कि अपनी मेंटलिटी की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो हमने 4 लोगों को बनाया और 197 जो लोग हमारे साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो हमने सोचा कि 1000 लोगों को हम मिलकर उसमें काम करेंगे। तो हमने मास्क बनाना शुरू किया, और पहली बार है कि दिल्ली से जो मास्क बन के चंबा आता था ना, आज हमारा मास्क चंबा से छोड़ो दिल्ली क्या, बेंगलोर क्या, मुंबई और बड़ी बड़ी कंपनीज में वो जा रहा है चंबा से बन के, और वो लोकल लोगों से ही हमने बना के शुरू किया। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम जैसे अगर ग्रुप शुरू करते हैं ना, तो ग्रुप के बाद उन लोगों को कितने पॉकेट में पैसा जा रहा है ना, वो उनको दिखता है कि नहीं यार मैंने शुरू तो किया। उनको यही दिखता है कि यार मैं शाम को गया तो ये देखो ये सर ने लिया है ग्रामीण बैंक का है ना, तो ये लोकल पता नहीं कहाँ कोई महिला का बनाया हुआ है, कहाँ से है। तो हम उनसे लेके देते, उनको रॉ मटेरियल दे देते, वो बना देते। हम इनके द्वारे भी होते कि सर आप भी लो, दूसरे बैंक्स को भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं। तो यही मैं चाहता अगर हम इनको शुरू करें ना, फिर शुरू ना करें, इनके प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना ये भी हम जिम्मेवारी लें। क्योंकि अभी इनको इतनी ज़्यादा जैसे नॉलेज 200 ना बनाए, पर 20 ऐसे बनाए ना कि वो 20 शहरों में आवाज़ करे कि यार ग्रुप है तो चंबा किया हमने 20 शहर बनाए, कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ के 20 ग्रुप है, आज पूरे स्टेटों में उनकी काम की हुआ है, वाह वाही है। तो वो तभी होगा कि जब हम सब मिलके उसमें करेंगे। बैंक्स वाले सर हैं, हम इनको बोलेंगे सर आपके हर फंक्शन होते हैं हमारे चंबा के लोगों के, वो लो जूट बैग्स लो, क्यों बाहर से मंगा रहे हो। अब नबार्ड के कई फंक्शन होंगे तो हम बोल सकते हैं कि चंबा की वो चीज़ें लो। सर जैसे अभी लास्ट नवंबर में मैंने कैंडल मेकिंग का बैच करवाया, इधर अपने एनजीपी के थ्रू ही करवाया। जी मैम। तो उसमें 35 लेडीज़ ने जो है वो ट्रेनिंग ली आरसेटी के थ्रू। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा दिवाली का फंक्शन आएगा उसमें हम अपना मटेरियल जो है वो तैयार करेंगे, और फिर उसको मैम फिर हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, कहाँ उसको कैसे करेंगे, उसके बारे में देखो मैम क्या होता है, बिस्कुट आपका बड़ा अच्छा है ना, उसका रैपर कैसा है वो बड़ा मैटर करता है ना। आपने कैंडल्स, आपकी कैंडल्स में ऐसी क्या चीज़ थी जो बाजार की कैंडल से आपको अलग करे, ठीक है ना। अब हमने एक सिंपल सा लोगों के एक इमोशंस भी रखा कि यार हमने रखा कि हम चाइना का प्रोडक्ट नहीं चंबा का देंगे, तो लोगों को लगता है यार बाहर का लेना क्या, चंबा का लेते हैं। आप एक कैंडल, अब देखो दिवाली में लोगों को ना मिट्टी के कैंडल्स नहीं मिलते। आज की डेट में मिट्टी के पहले घड़े होते थे ना, आप
जो हम चीज़ छोड़ रहे हैं ना वो लोगों को चाह के भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ पे देसी राजमा मिलते हैं, बनते हैं ना, जैसे होते हैं, तो बाहर से आप जाओ ना तो पंजाबी 70-80 रुपये में मिल जाते हैं। लोग उसके लिए जो देसी वाले 400 रुपये भी खर्चने को तैयार होते हैं, पर उनको देसी मिलते नहीं है। आज भी डेट में वो मिक्स ही मिलता है। तो एक्चुअली में जो हमारे पास है हम उसको भी सही मायने से यूज़ नहीं कर पाते। आपके कैंडल्स है ना, आपने उसको कितनी दुकानों तक पहुँचाया, देखो घरों में कोई भी चीज़ नहीं बिकती, वो कितने डिस्प्ले आउटलेट्स में हम पहुंचाई हमने। आज के डेट में तो इतना सब कुछ है, सोशल मीडिया बैठा हुआ है, प्रिंट मीडिया बैठा हुआ है, साथ में नुमाइंदे हमारे बीच में, वो चाहते हैं कि ये चीज़ करें, पर ये कि थोड़ा हमें खुद भी उस चीज़ में आना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट बैठती है। कैंडल्स कौन से सीज़न में चलेंगे, है ना। अब हम दिए बनाए अगर मिट्टी दिवाली के टाइम, तो क्यों नहीं चलेंगे। तो अगर कैंडल्स आपने बनाए कभी, मैं फिर बता रहा हूँ, आपके जितनी कैंडल्स है मैं अभी बोल देता हूँ, वो मेरे को दे देना, मैं खरीद लूँगा जितनी भी बनी है। और बोलो, क्योंकि मेरे को पता है कि कहाँ वो चीज़ें बिकनी है। मैं यही तो बता रहा हूँ मैम कि देखो होता ही यही है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या बताई कि ये जो मैडम आपने ही एक बात की थी, वैल्यू ऐड कही, वैल्यू एडिशन। आप नोट करें, आप मोमबत्ती तो बना रहे, अब मैं अभी इनके आप लोगों की बात सुन के बीच में इंटरफेयर करूँ। मोमबत्ती भी अगर हम डिज़ाइनिंग कर दें, दूसरी बात जो मैं मार्केट में देखता हूँ जो चीज़ें बिकती हैं, मैं एक जगह गया था, वहाँ मोमबत्ती जलाने पे खुशबू फैल रही थी, ठीक है, और साथ में डिज़ाइनिंग थी, गणेश जी की मूर्ति थी। आई परचेज इट, कॉस्टली भी ली, और वो लड़का जिससे ली थी ही वॉज हैंडीकैप, और स्पेशली एक उसके साथ एक एडिशन ये भी था, उसने बनाई थी, तो उसका रेट नहीं मैंने देखा, क्योंकि मैं उस एक ग्रुप को, क्योंकि मैं SHG को शुरू से प्रमोट करता रहा हूँ, तो मैं एक ग्रुप को सपोर्ट करनी, और ऊपर से हैंडीकैप लड़का बैठा था, तो मैंने वो चीज़ बड़े आराम से उठा ली। ये बात है नैनीताल की, मैं नैनीताल घूमने गया था, तब मैंने ये चीज़ परचेज़ की थी। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो बात आपने की थी, आपके सवाल में, आपके पुराने सवाल में इस सवाल का जवाब था, उसमें वैल्यू एडिशन कीजिए। पैक कहते एक तो मोमबत्ती आपने बनाई, वो नॉर्मल मोमबत्ती नॉर्मल दुकान में जाएगी, परंतु उसके अलावा उसकी डिज़ाइनिंग कीजिए, उसकी पैकेजिंग, जो आपने कहा पैकेजिंग और मैनेजिंग, उसका आपका एक ट्रेडमार्क होना चाहिए, जैसा आपके ग्रुप का ही नाम हो। पैकेजिंग सुंदर होगी ना, पीस छोटा होगा और सस्ता होगा। माइंड माई वर्ड्स। बहुत जगह की कई जगह मैं इसलिए चीज़ नहीं खरीदी कि हैंडमेड थी, पर उसका रेट इतना ज़्यादा था कि मैं खरीद ही नहीं सका, मुझे लगा नहीं कि इसकी तो वैल्यू जो है उस हिसाब से होनी चाहिए। जब भी हम बाहर जाते हैं, किसी भी स्टॉल पे जाते हैं, खुद देखिएगा, आपका लेने का मन होता है, बड़ी चीज़ आप नहीं ले सकते, बोलते हैं अरे छोटी सी तो ले ही लेते हैं। तो जितनी छोटी आइटम्स होंगी उतनी ज़्यादा सेल होगी। अब जो आपकी सारी चर्चा चल रही थी, मैं बीच में व्यवधान डाल रहा हूँ प्लीज़, पर आप लोग सब लोग एक बात तो ध्यान रख लो कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जी सर। आपके गांव में मीटिंग रखने का अर्थ ये है कि ज़्यादा से भी दूध नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलता, मैं भी पैकेट का दूध ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूध अवेलेबल नहीं है किसी दुकान पे जाकर मैं ताज़ा दूध ले सकूँ, नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि दूध तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर इंटीग्रेशन, मतलब जिसको बोलते हैं सामूहिक अप्रोच नहीं है आपकी। आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि चलो हम 20 लोग दूध का ही काम करते हैं, दूध का ही काम करते हैं, और एक आदमी कोई व्यक्ति जीप लेके या 2 व्यक्ति जीप के लिए लोन लेके जीप लेके उसको रोज़ सेल करने का काम करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 3-4 दिन बाद लोगों को पता लगेगा, भरमौर चौक पे खड़ी कर देना, या ये कहते अपना नीचे जो मंगला से नीचे चौक है, या खड़ी कर देना, आधे घंटे में जीप खाली हो जाएगी। शर्त लगाता हूँ नगद ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अब ये गाँव है, महिलाएँ बोलती हैं हम क्या कर सकती हैं, ओके खेत आपके हैं, फसल होती नहीं है, जो होती है बंदर खा जाते हैं। आप अगर हर घर में 50-100 मुर्गी के चूज़े भी रख लेना, एक पर्टिकुलर टाइम पे 45 दिन में चूजे बड़े हो जाएंगे, खाने के लिए भी ज़रूरत नहीं खेत में ही छोड़ने, वहीं चुग लेंगे, थोड़ा बहुत आप कुछ डालेंगे। 45 दिन बाद एक आदमी में एक मुश्त उसको उठा के ले जाए, उसको सेल कर ले, वैसे तो गांव में ही चिकन लग जाएगा, पर अपने घर वालों से बचा के रखना, घर वो ही ना चुपका दें, फिर कमाई नहीं होगी। ठीक है, दुकानदार खुद ही खाने लग जाए तो फिर कमाई नहीं होती है। मतलब ये है कि एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर गांव में एक जीप या एक ट्रक माल निकल जाता है तो बड़े आराम से लोग आके ले जाएंगे, बड़े आराम से लोग आके खुद ले जाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि हम एक आदमी अकेला जोर लगाता है पर वो हो नहीं पाता है, तो वो फेल हो जाता है, तो बाकियों का भी दम टूट जाता है। जब भी करें इंटीग्रेटेड अप्रोच करें, जब भी कोई काम बड़े लेवल पे करना, तो ये ग्रुप्स जो बनाए जा रहे हैं इसलिए कि कम से कम 4 लोग तो इकट्ठे हों। अगर 4 आपने जब से कह रहे थे KCC एनिमल हस्बेंड्री के KCC ले सकते हैं, आप KCC तो लेंगे,
पर अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैसा कहीं और लगाएंगे, कैटल को नहीं देंगे, तो दूध नहीं होगा। दूध नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो पैसे कैसे वापस दोगे? स्थिति यह है कि ज़्यादातर गड़बड़ का होती है। अभी SHG की बात हो रही थी, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, स्कीम सारी बता चुके हैं साहिल जी। गड़बड़ कहाँ होती है? सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों खराब हुए? ज़्यादातर जहाँ गड़बड़ हुई, जैसे ये बोल रहे थे, 10 लोगों का ग्रुप है, पैसे भी ले लिए, एक तो अकाउंटेंसी पे किसी का ध्यान नहीं, किसी को भी नहीं आता, प्रधान सेक्रेटरी बना दिए ज़बरदस्ती, पर उनको आता नहीं, ना तो उनकी ग्रूमिंग हुई, और दूसरा ये कि उनको ये नहीं पता कि इस खाते मेरे कितने पैसे बने। तीसरी चीज़ के पैसा, एक जो नियम कानून है SHG के जो प्रॉपर नाबार्ड ने सेटअप किए थे, वो फॉलो कहीं नहीं होते। प्रधान सेक्रेटरी नहीं बदले, वो बनाते हैं, ज़बरदस्ती डाल तो लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं, उनका काम हो जाता है, पर जब रिपेमेंट की बात आती है वो 2 लोगों की वजह से ग्रुप खराब हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जो JLG स्कीम है, जो बाकी लोग हैं वो बेईमान तो नहीं है, उनकी ज़रूरत क्यों पूरी ना हो? तो ऐसी स्थिति में जैसा कहा कि JLG जो है SHG पे इफेक्ट नहीं डालेगा, आप JLG अलग बना लीजिए, अपने हिस्से का पैसा दीजिए, JLG अलग बना लीजिए, और आपको अपना काम शुरू करने की अब इसमें JLG में हम लोग जो प्रेफर करते हैं, JLG का हिंदी नाम है संयुक्त देयता समूह, जो हम ये पैसे तो अलग अलग लेंगे पर जिम्मेवारी सबकी अलग होगी, इकट्ठी होगी। यहाँ पर SHG से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। यहाँ एक पैटर्न है कि आप 4 लोगों ने ग्रुप समूह बनाया, और जब लोन लेने आए तो आप इकट्ठा भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं, और मैं प्रेफर करता हूँ कि अलग अलग लो, ताकि ग्रुप में झगड़ा नहीं होता कि मेरे कितने पैसे और तेरे कितने। अगर 2 महीने की किस्त नहीं दी, आप भी उसका ब्याज भी आप भरो, हिसाब किताब फिर नहीं होता, उसकी उनको डिस्ट्रीब्यूशन करनी ही नहीं है, और वो ग्रुप ख़राब हो गया। जबकि वो लेडीज़ सब ईमानदार, कमियाँ सभी बेईमान नहीं होते, पर नॉलेज नहीं होना भी एक खतरे की बात है कि प्रधान सेक्रेटरी ज़बरदस्ती बना दी। अब ज़बरदस्ती बना दिए, दूसरा ये कॉन्फिडेंस एक दूसरे पे कैसे रहे? नाबार्ड की गाइडलाइंस है कि 2 साल बाद प्रधान सेक्रेटरी बदलने चाहिए, कहीं नहीं बदलते। लेडीज़ भी बहुत, जिसको बोलते हैं ना, कई बार गांव में अरे करी लेंगे करना देसी हो मतलब चौधर उसको सिर पे रहने दे, मैं क्यों भुगतूँ, ये तेज आप कर। भाई आप खुद भी तो देखो, कल को बैंक में जाके, वो ज़्यादातर ऐसा ही हुआ कि 2-3 बार तो उसने ग्रुप बहुत अच्छा चलाया, चौथी बार पैसे खा गई, कर लो क्या करना, क्योंकि आप लोग खुद जा ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं बैंक में क्या हो रहा है, क्या पता बैंक वालों से मिल गई हो। इसलिए आपको ग्रुप की मीटिंग भी रेगुलर करनी चाहिए, और जो ग्रुप आपके आज नॉलेज में डेड हो गए हैं, उनमें जो अच्छे लोग हैं उनको निकाल के अपने साथ JLG में जोड़िए, क्योंकि जब आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाकी सब बातें हो चुकी हैं, तो उनमें ज़्यादा नहीं, कोई 1-1 लाख रुपये मिले तो 10 लाख रुपये आपके रोटेशन में है, कभी भी रॉ मटेरियल लेना 10 लाख रुपये ले सकते हैं, आपस में मिल बांट के ग्रुप में। MSY के नाम से स्टेट गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री स्वावलंबन, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई काम आप इंडस्ट्री सेक्टर के तहत करना चाहते हैं और आपकी उम्र 40 या 50 पर, कितनी है एज का है कुछ उसमें है ना, तो 40-50, तो उसमें आपको 30% तक सब्सिडी अवेलेबल है। इसी तरह किसान KVIC एक खादी विकास बोर्ड है, वो भी इंडस्ट्री सेक्टर में देता है, परंतु अगर उसके अलावा कोई काम करना चाहें आप, गवर्नमेंट की सहायता से एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है PMEGP, उसके तहत भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी वो GMDIC आज हमारे साथ नहीं, कि अगली बार अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे तो हम उनको भी साथ लेके आएंगे, वो अपनी सब्सिडीज रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में आपको बता सकेंगे। इसके बाद इतनी सारी चर्चा के बाद अगर कोई सवाल आपका रह गया होगा तो आप हमसे कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार। पहले भी 1-2 बार मैं आई थी, बट ज़्यादा लोगों से मैं रूबरू नहीं हो पाई, क्योंकि बात चली है कैटल्स की, बात चली है सरकार की स्कीम्स की। तो वैसे तो सर ने बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे साहिल सर जी हों चाहे अनुराग सर जी हों, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। और क्योंकि प्रेरणा इंस्पिरेशन संस्था का भी मैं थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगी। आज वर्ल्ड NGO डे है, और इनका NGO ऐसा है जो सही मायने में काम कर रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से, एक निष्पक्ष भाव से जो है फील्ड में इनके, जैसे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका जैसे चलता है। अभी कैटल्स की बात चली है तो मुझे एक अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ था वो याद आ रहा है। आजकल क्या दिक्कत हो रही है लोगों में, जैसे क्योंकि हम 70% ऐसी हम मतलब सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जो कृषि बेस्ड है,
और कृषि की बात चलती है तो कैटल्स आजकल लोग जो हैं वो शहरीकरण का कुछ इस तरीके से प्रभाव में आ रहे हैं कि पशुओं को वो छोड़ देते हैं, या तो जोधपुर जाकर छोड़ देंगे या फिर छोड़ देंगे कहीं भी बीच, मतलब आप बात करते हैं एक तरफ से कि गाय हम कहते हैं गौ माता, और दूसरी तरफ क्या किस्से देखने को मिल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो कैटल्स बाहर छोड़े जा रहे हैं। अब बारिश है या फिर कड़ाके की कड़कती ठंड है, ऐसे में वो कहाँ जाएंगे। और क्योंकि हम कुछ इस तरीके से आराम फरामोश एक ज़िंदगी की मतलब आदी हो चुके हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हमें सिर्फ जॉब मिले, वो भी गवर्नमेंट जॉब, और हमारा इस चीज़ पे फोकस नहीं होता है कि हम जॉब देने वाले बने, हमें नौकर चाहिए। और हम ये नहीं चाहते कि हम कुछ उस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, स्वावलंबन की तरफ हम अपना रुझान ला सकें, क्योंकि जिस तरह से युवा आज भारत सबसे युवा देश है, इतनी संख्या में युवा हमारे बीच हैं, भारत देश में हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं। देखिए जैसे ये इन्होंने बात की, दीपक सर ने बहुत बढ़िया कहा कि देखिए चाइना से हम चंबा की तरफ जैसे कर रहे हैं कि पहले मेड इन चाइना का एक ट्रेंड था, अब मेड इन चंबा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया जो है वो आज मतलब उन डेवलप्ड नेशन में है। डेवलप्ड नेशन आप जानते हैं वो देश जो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं आज की डेट में। अब हम विकसित से विकासशील जो ये जर्नी है हमारी डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ की, तो उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि वार्ड अब जैसे अभी हमारी सरकार में भी एक कंसेप्ट चला है हमारा बूथ सबसे मजबूत, तो आप अगर चाहें, अगर आपको लोन, कई बार लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि लोन शायद हम कैसे वो कर पाएंगे, तो आप बेशक लीजिए। उसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगी, थोड़ा सा सबमिशन करना चाहूँगी कि जैसे एनिमल हस्बेंड्री आपके पास एक डिपार्टमेंट है, आप कभी भी आइए, आप मेरे पास आइए, मेरे कॉन्टैक्ट आपके पास होंगे, या आपको नहीं पता चल रहा है अगर तो देखिए वो आपको 10 भेड़े देते हैं, 10 भेड़े पे एक जैसे भेड़ू, समझ रहे हैं, वो आपको देखो 2500 रुपये देने हैं सिर्फ, और वो फ्री। ऐसे आप किसी से पूछेंगे 4000 में 2 या 3 दिन का अगर दूध पीता जैसे आप लेंगे ना भेड़, कहीं भी पूछेंगे तो 4000 से कम नहीं बताएंगे आपको, और वो देखो 10। और ऐसी कई स्कीम्स हैं, जैसे सर ने कहा कि चूज़े ले सकते हैं, वो देते हैं, फ्री में देते हैं वो। आप एक बार जाइए, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाएँ, आपको फ्री में बीज मिलेंगे, आप एक ट्रायल बेसिस पे ला सकते हैं कि आपकी खेती में कौन से बीज सूट करेंगे। आप जैसे उसकी बात चली, कृषि की स्वावलंबन की बात चली, तो मैं भी थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। देखिए सैफरॉन, आप कैश क्रॉप्स की तरफ मूव करिए। कैश क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जिनको बेचने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्निंग होगी, आप पैसे कमा सकते हैं। अब छोटा सा केसर होता है, इतना सब कितना महंगा बिकता है, या फिर जैसे जैतून, या फिर ऐसी कई और जैसे कीवी है, तो आप वो फसलें उगाएं जिससे अगर मान लीजिए आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप जॉब नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम सबकी एक ही डिमांड रहती थी, जैसे सड़क, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें देखिए चलती रहेंगी। इससे पहले हज़ारों लोग आए हैं जिन्होंने इन पर काम किया है, हम हैं, हमारे बाद और आएंगे। बट मुझे नहीं लगता जिस तरह से आज आपको मंच मिला है, ये लोग खुद आपके पास चल कर आए हैं, आपको बता रहे हैं कि आप आइए, बेनिफिट लीजिए। लेकिन आज की डेट में हमारे ये हाल है कि हम आने के बावजूद भी लोगों को चाहिए होता है कि बस घर पर आकर ही मिल जाए बेनिफिट। ऐसे मैं इन जनरल बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सारे ऐसे हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम मेरा भी एक फितूर था कि बहुत कुछ करना है, चंबा को एक वो ट्रेंड मतलब एक उस बदलना है, जो ये टैग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, उसको हटाना है। तो कई दिक्कतें हैं, सभी को तो जॉब मिल नहीं सकती है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां जितनी मर्जी करें, एक इन्होंने बिल्कुल बढ़िया कहा कि एसडीएम या फिर डीसी, ऐसा नहीं है, ठीक कहा उन्होंने। कहने का मतलब कि मेहनत आपको उस लेवल की करनी पड़ेगी। अब अपने आप में एम्प्लॉयमेंट, अगर आप रोज़गार से जुड़ते हैं, स्वरोजगार से अगर आप जुड़ते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है बट खेत तो हैं कम से कम, खाली ही सही, या फसल जो भी हो रहा है, थोड़े बहुत जितने भी आपके पास पशु हैं, आप उनमें मतलब प्रोडक्ट उस तरीके से तैयार कीजिए कि क्वांटिटी पे और जाने की बजाय क्वालिटी पे हम फोकस करें। कि मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों चाय बना रहे हैं, आप उन दोनों में से बेस्ट चाय किसी की होगी, दोनों सेम मटेरियल उसमें ऐड करेंगे। प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट कैसे करते हैं उस चीज़ को, आप कैसा डिफरेंट करते हैं जो बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप में वैल्यू एडिशन। और जैसे मैम बता रही थी पूजा जी, तो मैं आपको बताऊं, जो स्किल डेवलपमेंट अभी नेशनल फेलो हैं, आप उनसे मिलें। अभी पिछले उस दिन मैंने शायद मिलवाया भी था, क्या नहीं मिलवा पाई शायद मैं, कुणाल जी हैं, तो वो स्पेशली इसी उस पर काम कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, शिमला से स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। आप एक बार बोलो तो सही, आपको क्या ट्रेनिंग चाहिए, आपको वैल्यू एडिशन चाहिए, आपको आप प्रोडक्ट, अब रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल कैसे तैयार होगा ऐसे में, जब हम वो
खेती बाड़ी करना ही नहीं चाह रहे हैं। आज की जनरेशन, जैसे हम चाह ही नहीं रहे हैं कि पशु पाले या उस तरीके से, हमें लगता है कि जो है उनको भी बेच दें टाइमली। ये रियलिटी है, ये गांव में ये चीज़ें हो रही हैं। और शहर के लोग जो हैं वो गांव की तरफ मूव कर रहे हैं और गांव के लोग जो शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हैपेजल सा हो गया है। कहने का मतलब आपके पास सब कुछ है, बट आपको उसको यूज़ कैसे करना है, इट्स अप टू यू। कि आपके पास, आप इतने लकी हैं कि आप, अब थोड़ा सा किसी को भूमि चाहिए होती है, वो इतनी करोड़ों में उनको ख़रीदनी पड़ रही है। हमें कॉल आते हैं कि आप चेयरपर्सन है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को डील करते हैं, हमें लैंड दिलाइए जो प्रॉपर विलेज में हो, जहाँ एरिया अवेलेबल हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तैयार किया जा सके, रॉ मटेरियल तैयार किया जा सके। बट हमारे पास है, बट उससे उस चीज़ की ना हमें वैल्यू नहीं है अभी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDGs की अगर मैं बात करूँ, देखिए इंडिया भी उसमें 169 उसके जैसे उसमें अगर इंडिकेटर्स हैं तो उसमें ये चीज़ भी कही गई है साफ साफ कि अगर हम कृषि से जुड़े हैं, लैंड से जुड़े हैं, तो लैंड पे जो लाइफ है उसको कैसे सिक्योर करें। अभी DC सर ने भी कैच द रेन करके एक प्रोग्राम चलाया था। आने वाले टाइम में पानी ख़त्म हो जाएगा। पानी की इतनी समस्याएँ हमारे पास आ रही हैं, मतलब अक्सर देखा जा रहा है जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें वो पानी को लेकर आ रही है। पीने को पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सोर्स में पानी नहीं है, तो बेचारा डिपार्टमेंट वाले की हम जान थोड़ी लें कि भाई आप पानी दे ही दो। जब पीछे रिसोर्स में पानी नहीं है तो वो क्या करें? पाइपें लगाएं, जो मर्जी करें। या पंचायतों में भी, जैसे पंचायती राज की बात करूं तो प्रधानों के पास भी, जैसे टाइड एंड टाइड में, या हम जिला परिषदों के पास या BDCs के पास, सचिव महोदय आपके बीच बैठे हैं, हमको पूछ सकते हैं। उसमें भी टाइड एंड टाइड फंड में एक ही बात की गई है कि टाइड में पानी की स्कीम्स पर ही हमने फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं जो आज की चर्चा थी उसको मैं इससे थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगी। कैसे? क्योंकि यहाँ बात चल रही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की या सेल्फ हेल्प ग्रुप की, कि आपने अपनी सहायता कैसे करनी है। स्वयं सहायता समूह मीन्स कि इन्होंने सही कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चले, आप टुकड़ियों में बंटे हैं, आप एकजुट होकर चलें। जैसे इन्होंने ट्रेडिशनल चंबयाल करके ग्रुप बनाया है, आप जुड़ सकते हैं। हर फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आपका कुछ ऐसा इवेंट होता है तो हमें ज़रूर बताएं। तो बोलने का मतलब इतने सारे लोग हैं, बेशक अभी आप लोग हैं, आपके माध्यम से आज की चर्चा घर घर पहुंच सकती है कि फ्रूटफुल आप, मतलब आज की जो डिस्कशन है वो तभी मैं इस चीज़ को मानूंगी कि आप में से खुद हमें बताएं कि मैम हम काम करना चाहते हैं। आपको पता ये पंचायती राज में IPH से कमेटीज़ बनने जा रही हैं जो अब देख रेख करेंगे कि पानी के रिसोर्सेज जो जिस तरह से कम होते जा रहे हैं उस पर कैसे हम काम करें। या और वो चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज पे, अब जैसे कई बार रास्ते का काम नहीं चल रहा है, आप अपने प्रधान के पीछे पड़ते हैं, वार्ड मेंबर के, या फिर इनको तंग करते होंगे भाई चलाओ। जब NRM नॉन NRM का कंसेप्ट जब तक हम अपनोर्स मैनेजमेंट पे सरकार क्यों फोकस कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये ऐसे इश्यूज हो गए हैं बड़े लेवल के कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि हमने अपने बैंक में पैसे बचाए हैं, क्या हमने सांसें बचाई आने वाली जनरेशन के लिए? कोविड एक पैंडेमिक, एक ऐसी महामारी थी जिसमें हमें एक चीज़ समझ आई कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। वैसे ही पानी की अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, अगर आपके ये बड़े लेवल पे अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं, रॉ मटेरियल पे आप फोकस करते हैं, तो रॉ मटेरियल कुछ इस तरीके से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो एक रहे कंसेप्ट, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। आप रॉ मटेरियल आपकी जो आसपास सराउंडिंग में, जैसे पाइन से आप जूट के बैग बना रहे हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे, जैसे हम शिमला गए वहाँ भी हमने देखे कि वो खाने के लिए जो ट्रे लेके आए वो भी उनके नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बन रही है। बट कुछ इस तरीके से कि वो सस्टेनेबल फॉर्म में रहे, कि वो आने वाली जनरेशन के लिए बचा भी सकें हम उसको, और जो हमारे पास और चीज़ें अवेलेबल हैं उस पर भी हम वर्क कर सकें, फोकस कर सकें। कि सरकार भी ऐसे कई चीज़ों पे जोर दे रही है कि कमेटी बनाए पानी को बचाने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। आपको देखिए लोन मिल रहा है, मैं बता रही हूँ, एनिमल हस्बेंड्री के पास आप जाएँ, या जो खाद्य उद्योग, आप मिनी वो बना सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग आप स्थापित कर सकते हैं। आप में से ही कुछ ग्रुप्स होंगे जो रॉ मटेरियल पे फोकस करेंगे, आप में से ही कुछ ग्रुप्स होंगे जो उसको तैयार कैसे करना है, फाइनल प्रोडक्ट कैसे करना है उस पर फोकस करेंगे, और आप में से ही कुछ ग्रुप होंगे जो मार्केटिंग पे काम करेंगे। तो अभी DRDA से भी मेरी बात हुई थी, PO सर कह रहे थे कि एक साइट तैयार की जा चुकी है जिस पे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। साइट पे आप सारा, आजकल ऑनलाइन ट्रेंड है, आप कहीं कभी अमेजोन से कुछ मंगवा रहे हैं, कभी कहाँ से, कभी मीशो ऐप से, तो ऐसे ही आप भी तैयार कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। कहने का मतलब आप इनके संपर्क में रहें, ज़्यादा नहीं कहूँगी, टेक्निकल मैं उस तरीके से पर्सन नहीं हूँ, बट जितना मैं समझ पाई हूँ कि निचोड़ यही है कि इन टोटलिटी आप एकजुट होकर काम करें। हाँ, आपको कोई और समस्या है, आपको कोई और दिक्कत आ रही है, आप हमसे संपर्क करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें। आपने ही हमें चुना है, आपने ही एक वो हमें मौका दिया है आप लोगों के लिए काम करने का। आप
ने मौका दिया, इसीलिए मैं दोबारा भी आपके बीच आज उपस्थित हुई हूँ। और आपकी कोई समस्या है, कोई पानी की या कोई लाइट की या कोई और दिक्कत है तो आप हमें बताइए, बट आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। आप सिर्फ ये चीज़ें लेके चलेंगे क्योंकि आप महिलाएं हैं, आप ही अपने घर की मतलब होम मिनिस्टर्स हैं। आप जागरूक रहेंगी तो आने वाली जनरेशन्स है ना, कहते हैं एक घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो देखिए आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी मिलेंगी हमें। तो आप एक्टिव होंगी। ये पूजा मैडम है, दीपा मैडम जी हैं, आप ये आते रहते हैं, CRPs हैं, आपके बीच आकर काम कर रहे हैं, दीपक भाटिया सर हैं। तो देखिए सर इतनी स्पेशली टाइम निकाल कर बिजी शेड्यूल में आपके बीच उपस्थित हुए हैं, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। और आपकी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी हो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको उनसे पूरा वो लिखित में ही मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगी। आप पढ़ सकते हैं, आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फंडिंग आपको जनरेट करनी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। सर बीमा जो होता है, मैंने अगर आप शायद देर से आए होंगे, बीमा अपने लिए नहीं होता है। इसका फ़ायदा सबसे बुरे वक्त में होता है। बुरा वक्त क्या है कि जब किसी घर का कोई कमाने वाला है या जिसका बीमा हुआ है वो अकस्मात परिवार को छोड़ के चला जाता है। हाँ, तो इसलिए हुआ था ना। सुनो ना मेरी बहन। हाँ, तभी ये क्लेम लॉस हो सकता है। ठीक है, अब आपकी जो समस्या है वो एक्चुअली पूरी तरह कह नहीं पा रहे हैं कि फ़ायदा कब होता है, कि फ़ायदा आप बताएंगे कि हुआ क्या। इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। हाँ, तो बैंक में जो बीमा हुआ वो तो होता है ना। हाँ, तो वो दे नहीं रही, कुछ अड़चने डाल रहे हैं। अच्छा, कौन बैंक है? HDFC है, बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक। हाँ, स्टेट बैंक है ना। आपका क्लेम जो लॉज होना है वो बैंक से ही होना है। आप उनकी कॉपी देख के ये देखिए, जब उनकी डेथ हुई है उससे पहले उनके खाते में डेबिट हुए हैं पैसे, आपने क्लेम लॉज करवाया वहाँ से, खाते से कटे जाते थे पैसे, कट ही देते ना। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। अब ये देखिए कि आपने वहाँ से क्लेम लॉज करवाया या नहीं। वहाँ बैंक जाना है ना आपने, बैंक में करवा दिए सबमिट सर सारे। तो वहाँ से आप इंक्वायरी किए कि वहाँ पेंडेंसी क्या चल रही है, क्योंकि वो एक्चुअली बैंक से जाता है कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी का, और वहाँ से क्लेम सेटल होता है, बैंक को चिट्ठी आती है। आपको ये पता करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाए तो क्या लगाए, वो रिमूव करना पड़ेगा। वहाँ पर जाएगा पता करे, वो बोलते बोलते मारे को नहीं ऐसा पता। पहले उन्होंने जड़ सब कुछ मंगा था ना, उन्होंने सब कुछ दिया था। मैं चाहूँगा कि आप ये मैटर नीलम मैडम को दे दें। तो ये नीलम मैडम, क्योंकि SBI मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं उसमें बात नहीं काम करना ना, जेडे तुम्हारे कागज पत्र कुछ बने रहे ना सब कुछ दे उन्होंने नती ना जो है ना दिते रहा। एक बार तुम्हारे का हुआ है फोटो स्टेटमेंट जो भी दे देना, मैं आपको करवा दी। फिर क्या है इंक्वायरी, ये एक्चुअली इनको ज़्यादा सूट करेगा। कोई नहीं ठीक देना तुसी ना कि क्या कि जो नहीं कर दे क्या कागज पत्र कुछ में जो लिखित विच चाहिए ना, मैं जो आगे पूछने में अपना DO लाई करी भेज देंगी कि भाई क्या मैटर है, या अधिकारी जो सदी करी कर लेंगे चर्चा, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। पता चलना थोड़े बंदे बोलते आंदे नहीं डायकरी आवे पूछ देनी। ये देखो 309 पंचायत, मैंने कहा कितनी जनसंख्या देखो 309 पंचायत, और हर बंदे शाम तक में जो 50 का 60 फोन डेली आंदे, और WhatsApp पर मेरे 500-600 मैसेजेस कम से कम। और बोले मतलब तुम माजू दस ही सकते जेडे इतनी ना रहे इतने भी कोई क्वेरी हुई भी बताना तां शो पता चलना ना कि भैया तुम्हारी समस्या है। अच्छा बोलने के बाद नहीं होंगी तो तां तुसी बोली सकदी कि भैया नहीं होया ना, जहाँ मर्ज पता नहीं होना, कोई भी दिक्कत होंगी तुम्हारी तुसी बोलना। अज जी भी चर्चा हुई इस बारे होया तभी अगे होया इन फ्यूचर तभी तुसी दसना जरूर दसना। पर हाँ अगर जेडे हमारे हाथ में हो ऐसे जरूर असी कर सकते, नहीं होया जिस लेवल होए तो असी पुजाई सकते गल तुम्हारी ना। सारे तो जो बस नहीं लवाई सकते, हमारे हाथ में नहीं है, बट इतना अच्छा मौका है कि कम से कम अर्निंग तो तुम्हारे जो होंगी रहेंगी। घरे बैठे बैठे तुम कुते नहीं जाना पैना, घरे बैठे ही तुसी अपना कमाई लेना, तो इसका मेरे हिसाब को बैटर है। फैमिली भी दिखी सकते, अपने घर गृहस्थी भी चली पैंदी तो पैसे भी अर्न हो जाते। और किसी का अब लास्ट में मैं फिर बोल देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मीटिंग पहले हमने किसी और पंचायत का सोचा हुआ था, पर मैडम नीलम ने ही आपके लिए बोला कि क्यों ना कुपाड़ा में किया जाए। तो देखो अगर एक प्रतिनिधि वही होता है कि जो अपनी जनता और अपने लोगों का सबसे पहले ध्यान रखे, तो चाहते हैं किसी भी पंचायत में कर सकते थे, क्योंकि अभी सिर्फ एक जिला परिषद तो है ही है, पर साथ में एक जिलाध्यक्ष भी हैं ना उसके परिषद के, तो किसी भी जगह करवा सकते थे, पर इन्होंने सबसे पहले नाम ही कुपाड़ा कर लिया। तो ये भी देखो कि कुपाड़ा की जनता के साथ इनका एक फैमिली अटैचमेंट है, और इनके साथ कई बार ये तो होता है कि ये भी जितना हम चाहते हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा हम क्यों आते हैं। देखो हम तभी आते हैं जब लोग हमें बुलाते हैं। तो एक मैडम हमें मिले थे सर्किट हाउस में, तो मैम ने कहा था कि जब भी अगर आपको लगे तो हमारे वहाँ पे भी करवाना।
तो ये भी सही मायने में चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके लोगों को कहीं ना कहीं से फ़ायदा ज़रूर मिले। देखो ये वक्त होता है सिर्फ 4 या 5 साल का, पर 5 साल में लोगों तक कितना पहुंचा जा सकता है, तो लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इन तक खुद भी पहुंचे। अगर कमियां तो देखो कोई हर चीज़ नाराज़गी से मैं पॉलिटिशियनों के बीच में जैसे पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं बोलता, पर मैं फिर भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हर चीज़ कोई बंदा पूरी नहीं कर सकता, पर कई बार मन में गिले शिकवे भी नहीं रखने और बात संवाद से ही होती है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ये नहा भी कर सके इनके दफ्तर पर, हमारे हाथ में सिर्फ एक प्रयास होता है, तो प्रयास से कर भी रहे हैं, और कई सारी चीज़ें होती है जो इनके प्रयास के बाहर भी होंगी, पर तभी ये कर सकते हैं जब आप इनको बताओगे। क्योंकि जब तक प्रश्न जैसे अभी मुझे बड़ी सारी चीज़ें नहीं पता, मेरे को साहिल जी ने बोला कि आज इनका बिजी शेड्यूल है, मैंने कहा नहीं आप नबार्ड वाले आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते थे। वैसे ये जीरो आप जब तक इनको बताओगे नहीं, इनको चीज़ का पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि इतने सारे घर हैं। देखो आज के डेट में 5 लोग हैं ना, तो 5 के 5 लोगों को भी खुश करना एक परिवार के मुखिया के लिए मुश्किल है। तो किसी पंचायत क्या जिला परिषद को फिर पूरा जिला अध्यक्ष बनने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक बात होती है। और हम सब के लिए तो खुशकिस्मती है कि आपकी पंचायत से आज जिला अध्यक्ष है वहाँ पे। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलता, हमारी एक छोटी सी एनजीओ थी प्रेरणा, में उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप शुरू करने की बात कर रहे हो ना। तो जब हमने ये संस्था शुरू की थी ना, तो संस्थाओं के लिए लोगों की धारणा पता क्या थी कि संस्था तो चापू काम कर दी, इसे बनाने की जो इन्हें चापने वाला काम है। और आज आपको बताऊँगा 3 साल में हमने 1 रुपये भी किसी भी सरकारी अथवा किसी विभाग से 1 रुपये नहीं लिया। नहीं तो 1440 संस्थाएं सिर्फ चंबा में और 18,376 संस्थाएं हिमाचल में। हमारी पहली संस्था ऐसी है जो 1 रुपये भी किसी सरकारी उससे नहीं लेती, ना ही किसी नेता से लेती है, ना ही किसी विभाग से लेती है, और शायद सबसे ज़्यादा काम भी करती है। नहीं तो आज की डेट में क्या होता है कि बोलते 100 रुपये लगा आया तो 10 रुपये नहीं लग गया, तो हमने 1 रुपये भी नहीं लिया, पर फिर भी 100 रुपये लगाए। और कहाँ से लगाए? मैंने अपने नहीं लगाए, ये लोगों ने दिए तो हमने किया। इसके अलावा चंबा की सबसे मुख्य दिक्कत आती थी यहाँ पे हेल्थ की सेक्शन की। यहाँ पे चंबा जो था ना, मेडिकल कॉलेज कोई भी चीज़ होती तो बोलते टांडा जाओ या IGMC जाओ। हमने 2 साल पहले ब्लड का काम शुरू किया, 2 साल में एक भी केस ना आज टांडा नहीं जाता ब्लड की वजह से। जहाँ पे 10 लोग देते थे, आज हज़ारों में लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं। राशन की बात आई थी कोरोना के समय में, तो आप सब लोगों ने हमें दिया, और ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे ज़रूरतमंद जहाँ तक हमारी टीम में नहीं पहुँची। हम अकेले नहीं पहुँच सकते, इसके लिए सारी टीम की ज़रूरत थी। मैं ये बड़ी सारी चीज़ें ऐसे और भी है, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र है, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, बड़ी सारी। देखो अकेले जब हम आज हम आपके साथ इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि हमें भी एक टीम की ज़रूरत है। हम चंबा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चंबा तभी बढ़ेगा आगे जब हम सब मिल के काम करेंगे। मिलने के लिए ये नहीं होता कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब बराबर है। यहाँ पे सब एक टीम के बराबर है। बल्कि आज ये सर हमारे बीच में है, हम चाहेंगे कि ये सर आए हुए आने वाले टाइम में जब ये नेक्स्ट टाइम आए ना, तो ये हमें बताने को कि ये देखो कितना अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। और बाकी जगह भी हम अगर ग्रुप लेके जाएँ तो हम बताएं कि जी हम यहाँ पे जब गए थे इस पंचायत में तो इतना बेहतर हमें रिज़ल्ट मिला था। रिज़ल्ट कैसे मिलता है? मिल के काम करने से। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि प्लीज़ हम मिल के काम करें, और अगर कोई छोटी मोटी कमियां रह भी जाती है किसी से तो उसको दिल पे ना ले, क्योंकि सब मिलके काम करेंगे तभी एक रिज़ल्ट अच्छा पॉजिटिवली हमें मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। बाकी मैं फिर भी एक लास्ट बार पूछना चाहूँगा, अगर किसी के मन में कुछ भी कुछ जानना हो तो वो जान सकता है, ऐसा कुछ नहीं। करिए, ठीक है मैम। थैंक यू।